हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के आंसर का सॉल्यूशन करने वाले हैं सेट नंबर 3। ठीक है, कोड हमारे पास है जीबी। देखिए हमारे पास पहला देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पर 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है यहाँ पर। ठीक है, वेरी सिंपल आया था क्वेश्चन। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव इस सेट में ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल आया था, 6 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमें क्या निकालिए, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। पीछे क्या ज्ञात नहीं कराया वो मोलों की संख्या, बहुत बार आपको बता चुके हैं, पीछे न्यूमेरिकल में आराम से ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमें क्या दिया, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। तो मोल का फॉर्म पहले इसका पहले आप वो निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, अणु भार निकाल लीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए। जल का मोलर मास वैसे भी हमने बताया था याद करने के लिए 18 होता है। ठीक है, निकाल लीजिए। देखिए H2O का अणु भार, H2O का है, क्वेश्चन नंबर का है यहाँ पर, का है, तो यहाँ पर का। H2O का अणु भार कितना होता है, अणु भार। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 1 गुणा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है हमारे पास। कितना होता है, 16 होता है, 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर 2 और प्लस का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 तो कितना बताना कितना होता है, 18 होता है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अणु भार आ गया यहाँ पर, यानी कि मोलर मास आ गया यहाँ पर, अणु भार। और इसमें देखिए, इसमें हमें दिया है, क्या दिया है इसमें, 180 ग्राम जल, यानी कि क्या दिया, जब भी हमने बताया था ग्राम क्या होता है, वजन होता है। वजन मतलब वेट का मतलब डब्लू का हमने दिया है, डब्लू में वेट, यानी कि डब्लू का कितना दिया, 180 ग्राम, 180 ग्राम। बस मोल का फार्मूला लगाइए। मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। मोल बराबर फार्मूला क्या होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। मोल बराबर कितना, मोल बराबर भार कितना दिया, 180 दे दिया यहाँ पर, अणुभार कितना दिया, 18 दे दिया यहाँ पर। अणुभार निकालना तो सीखिए, 18 से इसको भाग कर दीजिए, 18 दशमलव 180, 10 आ जाएगा यहाँ पर। मोल कितने, 10 मोल आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 मोल आ जाएंगे आपके, कितने आ जाएंगे, 10 मोल आ जाएंगे। 10 मोल कहीं दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर चौथा होगा यहाँ पर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए, आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए इसमें आपको अणुभार निकालना आना चाहिए। अणुभार पीछे बहुत बार आपको बता चुके निकालना है यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। बस आराम से जोड़िए, आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है रो इसमें लिख भी दिया, रो की एसआई इकाई है, वेरी सिंपल। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता फार्मूला क्या होता है, रो बराबर हमारे पास होता है RA अपान एल, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है RA अपान एल। तो देखिए रो यानी कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि एसआई बोली गई यहाँ पर, एमकेएस पद्धति में लेंगे, एसआई बोली गई है, तो एमकेएस पद्धति में सेंटीमीटर में लेंगे, मीटर में लेंगे यहाँ पर। और डिवाइड बाई एल, यानी एल क्या होती है, दूरी, डिस्टेंस क्या किस में नापी जाती है, मीटर या सेंटीमीटर। चूंकि एसआई में रहे तो मीटर हो जाएगा यहाँ पर, तो मीटर से 1 मीटर उड़ा दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगी आपकी एसआई, यानी रो की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या आ जाएगी हमारे पास, ओम मीटर आ जाएगी यहाँ पर। क्या आ जाएगी, ओम मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर कहीं दिया गया ओम मीटर, यहाँ पर ओम मीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दे दिया गया यहाँ पर, ओम मीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दे दिया गया यहाँ पर। फिर देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थान की इकाई है। द्वितीय कोटि का पूछे, शून्य कोटि का पूछे यहाँ पर। ठीक है, प्रथम कोटि का पूछे, डायरेक्टली एक फार्मूला याद करना, तीनों को मात्रक याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। मात्रक याद करना, एक फार्मूला हम बता रहे हैं उसको याद करना, उसी से सब मात्रक आपके बन जाएंगे। तीनों मात्रक आएंगे यहाँ पर, तीनों मात्रक उसी फार्मूले से बना सकते हैं यहाँ पर। एक फार्मूला मात्रक का हमारे पास होता है, क्या होता है फार्मूला मात्रक का आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है। क्या होता है, मोल की पावर 1 माइनस का n होता है, 1 माइनस का n होता है। और क्या होता है, लीटर की पावर क्या होता है, लीटर की पावर क्या होता है, n माइनस के 1 होता है। और सेकेंड की पावर क्या होता है, माइनस का। इस फार्मूलों को आपको अगर याद कर लिया, अगर यहाँ पर पूछा जाए बाई चांस, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछा जाएगा चुटकियों में बता देंगे, प्रथम कोटि का पूछा जाए तुरंत बता देंगे, द्वितीय कोटि का पूछा जाए तुरंत बता देंगे। तीनों मात्रक इसी से याद, इस फार्मूले को याद करना, समझे, तीनों मात्रक आपके जेब में रखे हुए हैं, ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, हमें इसमें पूछा किसका गया मात्रा हमारे पास, द्वितीय कोट तो n बराबर 2 ले लेंगे यहाँ पर। अगर बाई चांस यहाँ पर पूछा जाता शून्य कोट तो n बराबर 0 लेते हैं, और बाई चांस यहाँ पर पूछा जाता प्रथम कोट तो n बराबर 1 ले लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दिए, जहाँ n है भाई आपका मात्रा तुरंत द्वितीय कोट का निकल आएगा यहाँ पर, द्वितीय कोट की अभिक्रिया तुरंत मात्रा निकल आएगा। देखिए मोल दिया है यहाँ पर, क्या दिया, मोल की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस का 2 हो जाएगा 1 माइनस का 2। और देखिए लीटर की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 माइनस का 1 हो जाएगा। और सेकंड तो ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ पर, सेकंड इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मोल की पावर, हिंदी में लिखिए मोल 2 में 1 में 2 कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का 1। और लीटर और 2 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। सेकेंड इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर,
सेकंड इनवर्स है ही है। तो क्या आ जाएगा आपका मात्रक, यही आ गया यहाँ पर। देखिए मोल की पावर माइनस K1, ये लिख लीजिए इसका मोल की पावर, यही तो मात्रक में लिखा हुआ है, मोल की पावर माइनस K1 हो जाएगा यहाँ पर। मोल की पावर माइनस K1, लीटर की पावर हटा दिए इसको, मतलब सेकंड इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। ये मात्रक देखिए कहीं दिया गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मोल की पावर माइनस K1, देखिए मोल की पावर माइनस K1 पहला ही है, सेकंड इनवर्स लीटर यहाँ पर। देखिए गा का फर्स्ट ही होगा आंसर, इसमें देखिए चेक कराते हैं यहाँ पर, देखिए गा का फर्स्ट ही आंसर है यहाँ पर, देखिए चेक कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से मात्रक निकालते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई आ जाए, तीनों मात्रक में से आएगा जरूर, एक मात्रक हर साल आता है। 2025 में एक शून्य कोटि का आ जाएगा, द्वितीय कोटि का है, तृतीय कोटि का, इनमें से आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, इसको याद कर लीजिए अभी से ही। कोई मात्रक आपका गलत ही नहीं होगा कभी, यहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए दिया गया यहाँ पर उप संयोजन दिया यहाँ पर CrCO4 का होल थ्राइड 3 माइनस दिया, आयन में क्रोमियम की समन्वय संख्या यहाँ पर जो होती है वही 3 हो जाएगी यहाँ पर, चौथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए RMgX का जल की अभिक्रिया से बनता है, क्या बनता है, एल्केन बनती है। देखिए कैसे बनती है भी दिखाते हैं यहाँ पर। जब देखिए जब ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हमेशा ये एल्केन बनती है, क्या बनती है, एल्केन बनती है। देखिए जब ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में जैसे दूसरा पेज लेते हैं, रुक जाइए यहाँ पर, देखिए दूसरा पेज ले लिया आप। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है हमारे पास, क्या है, RMgX है। देखिए RMgX है यहाँ पर, क्या है, RMgX है, एक से यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये ले सकते हैं यहाँ पर आर की, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर फिर से किससे जल से क्रिया करानी है, यानी कि H2O से क्रिया करानी है यहाँ पर, H2O से क्रिया कराएंगे यहाँ पर। तो पहले हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए एल्केन बन जाएगी, देखिए आर एक H से निकाल देंगे यहाँ पर, तो RH हो जाएगा यहाँ पर। RH हम जानते हैं यहाँ पर H2O में क्या होता है, H होता है, एक OH होता है, तो H और एक साथ मिल जाएंगे, एल्केन बन जाएंगे। फिर क्या बचेगा, MgOH बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, प्लस का MgOH बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका, एल्केन बन जाएगी, एल्केन बन गई यहाँ पर, क्या बन गई, एल्केन। देखिए दिया गया कहीं आप RH दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कभी 1 डिग्री पूछ लेता है, कभी 2 डिग्री, कभी 3 डिग्री पूछ लेता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है 100%। इसमें बोला गया 2 डिग्री अमीन है, क्या है, 2 डिग्री अमीन बताना है यहाँ पर। देखिए एक ट्रिक हमारी ध्यान रखना, कभी गलत होने के चांसेस कभी रहेंगे नहीं यहाँ पर। देखिए जहाँ पर आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, जहाँ पर आपको NH2 दिख जाए वहाँ समझ लीजिए 1 डिग्री अमीन होगा। देखिए NH2 इसमें दिख रहा है, ये क्या होगी, 1 डिग्री होगी यहाँ पर, क्या होगी, जहाँ NH2 दिख जाए क्या होगी, 1 डिग्री होगी। जहाँ देखिए यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए जहाँ आपको NH2 दिख जाए, ट्रिक ध्यान रखना, जहाँ NH2 दिख रहा है वहाँ क्या होगी, 1 डिग्री अमीन होगी, क्या होगी, 1 डिग्री अमीन, ठीक है, 1 डिग्री क्या होगी हमारे पास, अमीन होगी यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ पर आपको क्या दिख जाए, यहाँ पर NH दिख जाए, जहाँ पर आपको क्या दिख जाए, NH दिख जाए, जहाँ पर आपको NH दिख जाए, जहाँ पर आपको NH दिख जाए क्या होगा, 2 डिग्री अमीन होगी। जहाँ आपको दिख जाए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जहाँ वहाँ क्या होगी, 2 डिग्री अमीन होगी यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ आपको N दिख जाए, वहाँ क्या होगी, 3 डिग्री अमीन होगी, वहाँ क्या होगी, 3 डिग्री अमीन होगी यहाँ पर, राइट। इतनी बातें ध्यान रखना, आपका कोई भी क्वेश्चन जो गलत नहीं होगा। देखिए उस बात को हर बात हम लिखवा रहे हैं, इनको लिख लेना, यही सब काम आती है, इसी से ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछेगा हमारे पास, 2 डिग्री अमीन, तो 2 डिग्री अमीन आपको क्या दिख रहा है, NH दिखना है। कहाँ पर NH दिख रहा है, यहाँ पर देखिए NH किसमें है, यहाँ पर इसमें NH है, यहाँ पर नहीं है, इसमें NH है, नहीं है, ठीक है, इसमें NH है, इसमें NR नहीं है, तो ये NH क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। देखिए चाका देखिए, चाका क्या हो जाएगा यहाँ पर, चाका देखिए थर्ड आ रहा है यहाँ पर, चाका क्या आ रहा है यहाँ पर, 3 आ रहा है, देखिए है यहाँ पर 3। जहाँ ट्रिक ध्यान रखना है, ये बताइए हमने, कभी गलत क्वेश्चन हो ही नहीं यहाँ पर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, देखिए 6 ऑब्जेक्टिव कितने सिंपल आए थे यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी यहाँ पर, 6 के 6 नंबर हो जाएंगे आपके पक्के। देखिए मोलरता तथा मोलता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए, यानी कि विभेद करना है यहाँ पर। देखिए करते हैं इसको, देखिए मोलरता इधर हेडिंग डालेंगे, इधर डालेंगे मोलरता यहाँ पर। देखिए मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता। जो मोलरता होती है, मोलरता क्या, मोलरता का क्या, विलय के मोलर के विलयन का आयतन लीटर में होता है, उसमें विलायक आता नहीं आता, इसलिए इसमें क्या होता है, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता। देखिए मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। अब मोलरता में विलयन का आयतन का कोई महत्व नहीं होता, विलयन उसमें आते हैं। मोलरता क्या होता है, विलय की मोलर संख्या विलायक का आयतन किलोग्राम में होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए, फिर हमारे पास है मोलरता तापक्रम पर निर्भर करती है। मोलरता होती है उसमें क्या करती है, तापक्रम पर क्या करती है, निर्भर करती है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए मोलरता तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होती है। उसमें क्या था मोलरता क्या होती है, तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है, निरूपित करते हैं, इसे बोल सकते हैं यहाँ पर। लिख लीजिए, ठीक है, 2 नंबर का था, लिख लीजिए, 3 पॉइंट यहाँ पर बहुत है यहाँ पर, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर।
इसको लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल लिखे हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट बोला गया क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है, ये बताना है यहाँ पर। देखिए ऑक्सीकरण संभव है, देखिए समझिए क्या बोला है फेरिक आयन। फेरिक एक होता है फेरस, फेरिक मतलब क्या होता है, एक होता है फेरस। देखिए फेरिक मतलब फेरिक यहाँ पर बोला है, फेरिक मतलब कि यफी पर यार इस तरह समझ, देखिए इसमें बोला गया है फेरिक बोला गया है। फेरिक का मतलब क्या होता है यफी क्या होता है Fe3+, और एक होता है फेरस। फेरस का होता है यहाँ पर Fe2+, यहाँ पर तो बोला गया फेरिक नहीं Fe3+ लेंगे यहाँ पर, राइट। देखिए क्या बोला गया यहाँ पर फेरिक आयन, फेरिक मतलब Fe3+ यहाँ पर आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन। ब्रोमीन में चूँकि हम जानते हैं हेलोजन ग्रुप पर क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है, तो ब्रोमीन पर क्या होता है एक नेगेटिव, ब्रोमीन आयन लिख दिए यहाँ पर। ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है, ऑक्सीकरण संभव है। देखिए ऑक्सीकरण संभव है यहाँ पर, ये बताना है यहाँ पर। देखिए जब हमारे पास ऑक्सीकरण संभव है, ऑक्सीकरण संभव कब होता है, नोट डाउन करके लिखना, जब हमारे पास क्या आ जाए, जब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान या विद्युत भागबल वही होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत भागबल का मान क्या आ जाए यहाँ पर, यानी कि जीरो ना आए और नेगेटिव ना आए यहाँ पर। अगर जीरो नेगेटिव ना आए यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीकरण संभव है। अगर जीरो आ गया नेगेटिव आ गया तो हमारे पास ऑक्सीकरण संभव नहीं है यहाँ पर, तो ऑक्सीकरण संभव नहीं होगा यहाँ पर। अगर जीरो नेगेटिव आ गया तो ऑक्सीकरण संभव नहीं है, अगर जीरो नेगेटिव नहीं आया तो ऑक्सीकरण संभव होगा। तो देखिए किस टाइप से निकालते हैं। सबसे पहले मैं रिएक्शन यहाँ पर बनाया यहाँ पर, क्या दिया है फेरिक आयन, क्या दिया फेरिक आयन दिया, दूसरे का खा पर पहुँच गए यहाँ पर, क्या है दूसरे का खा दिया यहाँ पर फेरिक आयन। फेरिक आयन क्या बताया था Fe3+, ये बताया था। फेरिक क्या बताया था, फेरिक क्या होता है Fe3+ यहाँ पर। फिर आगे देखिए फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड मतलब कि Br नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन मतलब कि Br नेगेटिव, ठीक है। ब्रोमाइड आयन द्वारा ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है, क्या ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है हमें बताना है यहाँ पर। ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है यहाँ पर। देखिए ब्रोमीन मतलब कि Br2 हो जाएगा, ब्रोमीन क्या होता है ब्रोमाइड है यहाँ पर, ब्रोमाइड क्या ब्रोमीन, Br2 ब्रोमीन। तो इसको बैलेंस कर लीजिए यहाँ पर। पहले देखिए Fe3+ है यहाँ पर, Fe3+ है यहाँ पर, क्या है Fe3+ है यहाँ पर, तो Fe3+ से क्या बन जाएगा, देखिए Br से Br नेगेटिव, तो Fe3+ से क्या बन जाएगा यहाँ पर Fe2+ हो जाएगा यहाँ पर, Fe2+ हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए Br एक नेगेटिव है और दो, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1/2 लिख देंगे यहाँ पर। इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए किसमें ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है यहाँ पर। देखिए ऑक्सीकरण आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। रुक जाइए पहले फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला अभी बता रहे हैं। देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव चाहिए, यानी कि विद्युत भागबल चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए फार्मूला होता है ई नोट सेल बराबर क्या होता है हमारे पास, ई नोट कैथोड चाहे इंग्लिश में लिखिए, कैथोड इंग्लिश में लिखिए, कैथोड ई नोट कैथोड, और क्या होता है माइनस का ई नोट एनोड, ठीक है। ई नोट कैथोड ई नोट एनोड होता है यहाँ पर, यही तो फार्मूला होता है यहाँ पर, यही होता है यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर कैथोड पर हमेशा ध्यान रखा अपचयन होता है, कैथोड पर क्या होता है अपचयन होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है कैथोड पर हमारे पास क्या होता है अपचयन होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अपचयन किस टाइप से पहचानेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई झंझट ही नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या होता है ऑक्सीकरण होता है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, लेकिन यहाँ पर है नहीं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण कब होगा हमारे पास, अब वो समझिए पहले। अपचयन कब होता है, अपचयन होता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो क्या होता है हमारे पास अपचयन होता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है। देखिए Fe3+ से क्या बन रहा है हमारे पास Fe2+ बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। Fe3+ से क्या बन रहा है हमारे पास Fe2+ बन रहा है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है यहाँ पर, देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण हमारे पास कौन कर रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर Fe3+ से Fe2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यहाँ पर, कर रहा है कि नहीं, तभी तो 2+ है इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण कर रहा है यहाँ पर, ले रहा है यहाँ पर, तभी तो Fe3+ से Fe2+ बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब कम हो जाएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो 3 पे है 2 है तो मतलब ग्रहण कर रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा ग्रहण कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए यानी कि ग्रहण कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और त्याग कौन कर रहा है यहाँ पर, देखिए त्याग कौन कर रहा है, देखिए ब्रोमीन कर रही है त्याग, ठीक है। ब्रोमाइड है यहाँ पर, ब्रोमाइड कर ये कर रही है हमारे पास, क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है हमारे पास, क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है, क्या कर रही है माइनस का इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है त्याग कर रही है यहाँ पर। देखिए कैसे त्याग कर रही है, देखिए ब्रोमीन यहाँ पर Br था, Br से नेगेटिव क्या बन रहा है Br पॉजिटिव बन रहा है यहाँ पर, तो क्या बना ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया त्याग कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया यहाँ पर त्याग कर दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इन्होंने एक त्याग कर दिया यहाँ पर,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं हो गया हमने। सबसे पहले आपको अपचेन पहचानना चाहिए, अपचेन एक ध्यान रखना है। कैथोड पर क्या होता है, अपचेन होता है, एक पता चले तो काम हो जाएगा। कैथोड पर क्या होता है, अपचेन होता है। अपचेन का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अपचेन का मतलब क्या होता है, आपसे कोई पूछते हैं अपचेन का अर्थ बताओ तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो देखिए Fe3+ से Fe2+ हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, Fe3+ से Fe2+ बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यहाँ पर। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव है तभी यहाँ पर ग्रहण कर रहा है, मतलब कि ये घट जाएगा यहाँ पर। तो Fe3+ से क्या हो रहा है, Fe2+ हो रहा है यहाँ पर। तो क्या कर लिया इसने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब देखिए Br नेगेटिव से Br2 बन रहा है, 1/2 Br नहीं, बैलेंस से Br बन रहा है। Br बन रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है यहाँ पर। त्याग कर रहा है तभी तो हट रहा है यहाँ पर, त्याग दिया इसने, माइनस का है यहाँ पर, त्याग दिया यहाँ पर, ठीक है, त्याग दिया यहाँ पर, त्याग दिया तब हट गया -4, तो Br आ गया यहाँ पर। बैलेंस तो दूसरे दो कट जाए, Br यहाँ पर भी हो जाएगा, Br यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने त्याग दिया, इसने क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया यहाँ पर, 2+ मतलब ग्रहण कर लिया यहाँ पर, ठीक है, इतना समझिएगा। अब देखिए Fe3+ से Fe2+ बन रहा है यहाँ पर। तो क्या इस पर क्या हो रहा है यहाँ पर, इस पर क्या हो रहा है हमारे पास, इस पर हो रहा है यहाँ पर, इस पर क्या हो रहा है, ग्रहण किया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या होता है यहाँ पर, यानी कि अपचयन होता है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है, अपचयन। तो अपचयन पर इसका मतलब कि इलेक्ट्रोड विभव दिया गया हुआ, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया गया यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया गया यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रोड विभव दिया गया यहाँ पर। इनकी ये फिर देखिए क्या होता है, अपचयन कैथोड पर अपचयन होता है, अपचयन किस पर होता है, Fe3+ से Fe2+, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0.7715। इतनी डिटेल से समझा रहे हैं, समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है, 0.771, ठीक है, बन। और क्या दिया, माइनस का साइन लगाइए, माइनस का। फिर देखिए इस पर एनोड पर क्या हो रहा, एनोड पर बचा हुआ एनोड हो जाएगा यहाँ पर, बचा हुआ क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा यहाँ पर। तो एनोड पर देखिए Br से इस पर बना, तो Br है, एनोड का है Br है, Br से नेगेटिव से Br2, तो ये एनोड क्या एनोड होगा। एक पहचानिए, दूसरा तो आपका ऑटोमेटिक आपको पहचान में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक पहचानिए यहाँ पर। तो यहाँ पर Br बचा यहाँ पर, इसको तो यहाँ पर लिख दीजिए 1.09 यहाँ पर, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1.09 यहाँ पर है। फिर क्या हमारे पास 0.77, इधर 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है, इधर 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 0 लिख लीजिए। देखिए 10 में से 1 कितना बचेगा, 9 बचेगा यहाँ पर। 10 में से 1 9 बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचे 8 में से 7 में कितना बचेगा, 1 बचेगा। और फिर यहाँ पर दाहिए 10 में से 7 के कितना बचेगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाया 0.319 आ जाएगा, 0.319 आ ही गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, जब नेगेटिव आ जाए, 0 आ जाए तो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, नहीं, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर, ऑक्सीकरण संभव है, नहीं संभव है। तो लिखेंगे क्या, फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है, नहीं। क्या लिख देंगे, नहीं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे क्या, नहीं, क्या लिख देंगे, नहीं संभव, नहीं, ठीक है, नहीं लिख देंगे, कामा लगा देंगे, नहीं। फिर लिख देंगे यहाँ पर नहीं, फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव नहीं है, अपने आप से डायरेक्टली नहीं, यहाँ पर नहीं है, क्या नहीं है, बस इतना ही लिख दिया, नहीं यहाँ पर हो गया, ठीक है। चाहे लिख देना पूरा, चाहे पूरा लिख देना, फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव नहीं है, चाहे पूरा लिख दीजिए, हटाइए। तो लिखिए यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, फेरिक आयन है यहाँ पर, फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव नहीं है, ठीक है, इतना आपको लिख देना है यहाँ पर। क्या लिख देना है, इतना लिख। अगर बाई चांस यहाँ पर 0 और नेगेटिव वैल्यू, अगर 0 नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ऑक्सीकरण संभव नहीं है। अगर 0 नेगेटिव के दूसरे अदर वैल्यू आती तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीकरण संभव होता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, अपचयन ध्यान रखना यहाँ पर। अपचयन क्या होता है, अपचयन का अर्थ क्या होता है, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या करना है यहाँ पर, ग्रहण करना, ध्यान रखना यहाँ पर। अपचयन का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा हो जाए यहाँ पर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, 2 नंबर का था यहाँ पर। क्या होगा, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। एक मेथड लगाना, यही मेथड बहुत सिंपल होते तो 1-2 मेथड और हैं, लेकिन इसी को लगाना, इससे बहुत सिंपल होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी अभिक्रिया के वेग स्थान को समझाइए। क्या समझाना है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थान को समझाना है। देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल। देखिए वेग स्थान क्या होता है, वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, ठीक है, वेग स्थान कहलाता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इससे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है वेग स्थान, वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को प्रायोगिक निर्भरता
को दर्शाता है बेक स्थिरांक कहलाता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखिए एक रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर। तो अभिक्रिया का बेक इस टाइप से निकलेगा, समानुपाती हो जाएगा यहाँ पर, ए की पावर ए की सांता की पावर x हो जाएगा, बाई की सांता की पावर y हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बेक क्या होता है, dx/dt, जब समानुपाती का साइन हटाए बेक को dx/dt होता है, इसे r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेट बोल सकते हैं। जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर x हो जाएगा, a की सांता की पावर x हो जाएगा, b की सांता की पावर y हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से लिख लीजिए बेक स्थिरांक का फार्मूला यहाँ पर, फार्मूला हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, पूरा लिखना, 2 नंबर तभी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, हो गया यहाँ पर, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए सीरियम परमाणु क्रमांक 58 है, सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 58 है, +3 + 4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी क्यों होती है, स्थायी क्यों होती है बताना है यहाँ पर। 2 नंबर का है यहाँ पर, सीरियम का परमाणु क्रमांक दे दिया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर दिया यहाँ पर, स्टेबल क्यों होती है यहाँ पर, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन, ठीक है, रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। तो देखिए कारण बताते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला, इसका देखिए उत्तर लिखेंगे, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब सीरियम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखिए इसका ये जेनान है, जेनान का क्या होता है, 54 होता है यहाँ पर, जेनान कितना 54, और 54 एक 55 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 तो कितना 58, ठीक है 58। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट फॉर्म में कर दिया यहाँ पर, बड़ा मत करना, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। इसका कितना 54, 54, 55, 56, 57, 58 लिख दिया यहाँ पर, सीरियम का स्टार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया यहाँ पर, जेना लिख दिया यहाँ पर। इसका परमाणु एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54 होता है, ठीक है, होता है। इसलिए इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, इसलिए इसकी सामान्य अवस्था +3 होती है। हमने क्या बताया था, देखिए जब भी डी कक्षक में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ठीक है, डी कक्षा में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है, ठीक है। देखिए डी कक्षा में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, तो उसकी 1 ऑक्सीकरण अवस्था, इस कक्षा में कितने, इसमें कितने हैं, इस कक्षा में कितने हैं, 2 हैं, उसमें पूरे युग्मित होते हैं, उसको 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 1 3, तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसलिए इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। इसलिए क्या होती है, इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। जबकि +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब 4 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 1 4 चारों हट जाएंगे यहाँ पर, तो प्लस का 4 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका जबकि प्लस का 4 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चारों हट जाएंगे, 0 0 बचेगा, 0 बचेगा। इसका 54 एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, 54 होता है, हो जाता है, ठीक है, 0 0 तो हो जाता है। इसी कारण से सीरियम की +3 +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं। इसी कारण से क्या होती है, सीरियम की +3 +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, स्टेबल होती है, स्थायी होती है। इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या देखेंगे, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इतना होता है यहाँ पर। इसलिए इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 2 1 3 होती है। जबकि +4 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे होगी, देखिए इनको चारों को क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ पर, 0 0 बचेगा, अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इतना बचा हो जाता है। इसलिए इसी कारण से क्या होता है, सीरियम की +3 +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं। क्या होती है, स्थायी होती हैं। आराम से लिख लीजिए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, लिख लीजिए इसको, क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए अब नेक्स्ट बोला गया है, समन्वय संख्या को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या इसे बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। देखिए क्या होती है हमारे पास समन्वय संख्या, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है समन्वय संख्या, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, देखिए ये फिर लिखा हुआ है, क्या है हमारे पास, केंद्रीय धातु परमाणु, क्या लिगेंड है, यहाँ क्या सिंपल धातु है, इसके साथ क्या जितने बंध 6 बॉन्ड बनाएंगे, इसके साथ 6 यहाँ पर 6 जुड़े, यहाँ पर लिगेंड 6 बार इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर भाई। ये किसी उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं उस संख्या को यहाँ पर, ठीक है। उप सहसंयोजन संख्या से कहते हैं इसको समन्वय संख्या। अगर दूसरा नाम आ जाए, उप सहसंयोजन संख्या को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कीजिए, तो यहाँ को यही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी यहाँ पर। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछी गई थी समन्वय संख्या, पूछी गई थी क्रोमियम की, ठीक है। क्रोमियम में समन्वय संख्या पूछी गई थी यहाँ पर, तो 3 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली फिर यहाँ पर देखिए समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी यहाँ पर। अब आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं यहाँ पर, यही क्या है हमारे पास समन्वय संख्या यहाँ पर, ठीक है। किसी उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर, क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिख लेना, हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पर, तीसरे का खा देखिए, प्राथमिक द्वितीय तृतीय बेंजील एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए, स्ट्रक्चर लिखना। देखिए प्राथमिक एल्कोहल कहा था, देखिए लिखिए, तीसरे का क्या मतलब हमारे पास, तीसरे का खा पर पहुंच गए, तीसरे का खा यहाँ पर, तीसरे का खा, ठीक है। तीसरे का खा देखिए प्राथमिक बेंजील एल्कोहल किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, प्राथमिक बेंजील एल्कोहल। देखिए ये क्या होता है हमारे पास, प्राथमिक, देखिए प्राथमिक मतलब कि CH2OH, ये क्या होता है, प्राथमिक बेंजील अल्कोहल होता है। क्या होता है, प्राथमिक बेंजील अल्कोहल, क्या होता है, प्राथमिक बेंजिलिक बोला गया होगा इसमें, बेंजिलिक बोला गया, बेंजिलिक एल्कोहल,
प्राथमिक दिखेगा नहीं आपको, बेंजिलिक एल्कोहल, ठीक है, प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल। अब द्वितीय देखिए, प्राथमिक, अब द्वितीय देखिए किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर। देखिए द्वितीय बनाते हैं यहाँ पर। द्वितीय बेंजिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भाई लिख रहे हैं। द्वितीय बेंजिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, देखिए कार्बन लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लगा दिया C, और यहाँ पर क्या लगा दिया, C लगा दिया, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, COH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा COH, और एक CH3 इधर लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, CH3 इधर लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिया। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, द्वितीय बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये द्वितीय बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आराम से इस टाइप से बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, द्वितीय बेंजिल एल्कोहल। इस कार्बन से हमारे पास क्या, इस कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, एक कार्बन, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ने चाहिए, एक कार्बन 2 कार्बन हो गया यहाँ पर, ठीक है। द्वितीयक हो जाएगा यहाँ पर, इस कार्बन से 3 कार्बन जोड़ देंगे, तृतीयक हो जाएगा यहाँ पर। एक क्या लिखा हुआ हमारे पास, द्वितीय बेंजिल एल्कोहल, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक बेंजिल एल्कोहल, ठीक है, बेंजिलिक एल्कोहल, द्वितीयक बेंजिल एल्कोहल क्या है हमारे पास, द्वितीय बेंजिल एल्कोहल आ गया यहाँ पर, आ गया द्वितीय बेंजिल एल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। फिर थर्ड बोला गया है, थर्ड देखिए किस टाइप से बनाएंगे, तृतीय किस टाइप से बनाएंगे, देखिए तृतीय किस टाइप से बनाएंगे, देखिए तृतीय किस टाइप से बना लिए, देखिए क्या बनाएंगे, तृतीयक, देखिए इस टाइप से बनाएंगे। यहाँ पर इसी कार्बन से देखिए C जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर C से एक CH3 इधर जोड़ देंगे, यहाँ पर इसी कार्बन से एक कार्बन से इधर CH3 जोड़ देंगे यहाँ पर, और OH HT का एक क्या हो जाएगा हमारे पास, तृतीयक हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा हमारे पास, तृतीयक बेंजिल एल्कोहल, तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल, तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल, तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल, तृतीयक बेंजिल एल्कोहल हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आराम से 2 नंबर मिल गए हैं यहाँ पर। फिर देखिए एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन एल्कोहलों के शाखन में बढ़ने पर कम हो जाते हैं। क्या रीजन है इसका, क्यों हो जाते हैं, देखिए देखते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए उत्तर लिखें, देखिए एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ बॉन्डर वाल्स बलों में वृद्धि होने से बढ़ते हैं। आपने क्लास 11 में बॉन्डर वाल्स पढ़े होंगे यहाँ पर भाई। यहाँ पर देखिए एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ बॉन्डर वाल्स बलों में वृद्धि होने से बढ़ते हैं, ठीक है। समावेवी एल्कोहलों में शाखान में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, क्वथनांक में कमी आ जाती है। क्या जाती, कमी आ जाती है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण संकुड़न के गुण या हाइड्रोजन बंध में कमी आ जाती है। हाइड्रोजन बंध पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बंध में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। जो ऋणात्मक तत्वों के बीच बंध बनता है उसी को कहते हैं हाइड्रोजन बंध कहते हैं यहाँ पर। अब देखिए यही क्या है, एल्कोहलों के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ वान डेर वाल्स बलों में वृद्धि होने से बढ़ते हैं। समावेवी एल्कोहलों में शाखान में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांकों में कमी आ जाती है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल का कम होने के कारण संगुणन के गुण या हाइड्रोजन बंध आबंध में कमी आ जाती है। क्या जाती है, कमी आ जाती है। यही आपको लिख लेना है रीजन यहाँ पर, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट बोला गया आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का तो शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख लेना यहाँ पर। देखिए आरएनए पर सच्ची टिप्पणी, देखिए आरएनए की खोज ओकावा, रॉबर्ट हॉली तथा कार्ल्स, ठीक है, कार्ल्स लिखा हो, कार्ल्स बोसे ने की थी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता आरएनए की खोज किसने की थी, आरएनए की खोज ओकावा, रॉबर्ट हॉली तथा कार्ल्स बोसे ने की थी यहाँ पर, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीन को सुचारू रूप से बनाना तथा उनकी प्रतियां तैयार करना, ठीक है। क्या है, आरएनए का काम है यहाँ पर, क्या है, जीन को सुचारू रूप से बनाना तथा उनकी प्रतियां तैयार करना यहाँ पर। और इसी में लिख देंगे पॉइंट, प्रोटीन को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, आरएनए करता है यहाँ पर। फिर देखिए आरएनए का केंद्र तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए का केंद्र कहाँ पाया जाता है, सब ऑब्जेक्टिव में इसी में फंसेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। आरएनए का केंद्र तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। मूल इसके मतलब कि इसके मूल तत्व, इसके क्षार कौन से होते हैं हमारे पास, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है। इनमें ऑब्जेक्टिव 100% 25 में फंसेगा। आरएनए के क्षार कौन से होते हैं यहाँ पर, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है। क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, आरएनए के क्षार होते हैं, ये लिख लेना। आरएनए की खोज ओकावा, रॉबर्ट हॉली तथा कार्ल्स बोसे ने की थी यहाँ पर, ठीक है। जीन को सुचारू रूप से बनाना था, उनकी प्रतियां तैयार करना यहाँ पर आरएनए का काम है, ठीक है। प्रोटीन जोड़ने का कार्य करता है यहाँ पर। फिर देखिए और लिख लीजिए यहाँ पर, आरएनए केंद्र तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। मूल तत्व इसके कौन से हमारे, 4 प्रकार के बेस, देखिए एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल लिख लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए चौथे का यहाँ पर कितने नंबर का है यहाँ पर,
3 नंबर का देखिए, हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण सही समझाइए। देखिए लिखते हैं यहाँ पर, देखिए लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, हेलोएरिन बेंजीन वलय की सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फेनलगार्ड अभिक्रिया देती हैं यहाँ पर, क्या देती है, हेलोएरिन देती है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए पूछा गया था 2023 में लगातार आ रहा है, हेलोएरिन की हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फेनलगार्ड अभिक्रिया लिखिए। 2021 से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रट लेना। ठीक है, उसको आएगा इसमें आंसर में कराएंगे, आया है 2024 में भी। ठीक है, देती हैं हेलोजन परमाणु आंशिक, ठीक है, आंशिक मतलब पार्सली, आंशिक क्रिया, ठीक है, आंशिक निष्क्रिय कारक तथा आर्थोपेरा निर्देशक होते हैं। क्या होते हैं, आर्थोपेरा निर्देशक होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, क्या होते हैं, आर्थोपेरा निर्देशक होते हैं। अतः अगला प्रतिस्थापन हेलोजन के स्थान से आर्थो और पेरा स्थितियों पर होता है। क्या होता है यहाँ पर, अतः अगला प्रतिस्थापन हेलोजन के स्थान से आर्थो और पेरा स्थितियों पर होता है। देखिए अनुनाद संरचना यहाँ पर बनाइए, देखिए अनुनाद संरचना हमने पीछे बनाना सिखाया था, उसी टाइप से सेम टू सेम है, और इसको सिखाया था एनिलीन का बहुत बेसिक से सिखाया था, 0 लेवल से। देखिए भाई एक सीख ली तो तुरंत आप चुटकियों में बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, जो हेलोजन परिवार के तहत उसमें क्या होता है, 3 लोन पेयर होते हैं। देखिए हमारे पास हेलोजन है यहाँ पर, हेलोएरिन ले ली, क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, क्या ले लिया यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए इसकी अनुनादी संरचना ध्यान से देखना। सबसे पहले हम जानते हैं जो हेलोजन परिवार के तत्व होते हैं, मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस पर क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, 1 2 3, 3 लोन पेयर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन नहीं बना दिया, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या बताया था, देखिए लोन पेयर से हमेशा ध्यान रखना, लोन पेयर है यहाँ पर, लोन पेयर से क्या बनता है, हमारे पास बॉन्ड बनता है। ठीक है, बॉन्ड बनता है यहाँ पर, बॉन्ड पेयर एक प्रकार बनते हैं यहाँ पर, बॉन्ड पेयर बन ही जाते हैं साइड में, बॉन्ड पेयर बनता है यहाँ पर, 2 बॉन्ड आ जाते हैं, 2 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं यहाँ पर। लोन पेयर से बनाएंगे तो 2 बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर साथ लोन पेयर से क्या बनता है हमारे पास, बॉन्ड पेयर बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर से क्या बनता है हमारे पास, लोन पेयर बनता है यहाँ पर। ठीक है, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, ये मालूम होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है यहाँ पर, अब लोन पेयर से क्या है यहाँ पर, बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड हो जाए तो इसलिए बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं। तो लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ पर तोड़ेंगे इसको तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है यहाँ पर, तो क्या जाए यहाँ पर तोड़ेंगे इसको तो क्या जाए, बॉन्ड पेयर आ जाएगा, 2 बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ पर। लोन पेयर किस में टूट जाता है, बॉन्ड में टूट जाता है, यहाँ पर बॉन्ड में टूट जाएगा। जब इसने एक लोन पेयर दे दिया, देने वाला क्या होता है, धनी होता है, मतलब धनात्मक चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए इस पर धनात्मक आ गया यहाँ पर, आ गया धनात्मक। फिर देखिए यहाँ पर दो बॉन्ड आ गए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड आ गए, यहाँ पर 2 बॉन्ड आ गए यहाँ पर। देखिए चूंकि हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, लेकिन यहाँ पर 5 होगी संयोजकता। देखिए यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, कार्बन यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आगे कार्बन जुड़ा हुआ, तो इसकी 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पर, 2 और 2 इसके 4, 5 हो जाएगी, तो गलत हो जाएगी, इसलिए यहाँ से एक को तोड़ देते हैं। बॉन्ड देखिए दिखाना है, दिखाते नहीं, यहाँ पर आ गया। इस पर क्या, इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ पर। बॉन्ड किसमें टूट जाता है, अभी बताया था मैं, लोन पेयर में टूट जाता है, बताया था। बॉन्ड किसमें टूट जाएगा, लोन पेयर में, तो लोन पेयर में टूट जाएगा यहाँ पर, तो पार्सली यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसने मतलब कि एक लोन पेयर क्या लेने वाले क्या होता है, रेडियो होता है यहाँ पर। बॉन्ड ने क्या, बॉन्ड से क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा, लोन से मतलब ऋणात्मक, मतलब कि निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, आ गया साइन यहाँ पर। फिर देखिए इसी टाइप से तोड़ दिया यहाँ पर। अब देखिए हमने क्या बताया था, लोन पेयर से क्या बन जाएगा यहाँ पर, बॉन्ड पेयर बन जाएगा यहाँ पर, बॉन्ड पेयर बन जाएगा। फिर इस बॉन्ड पेयर से एक बेंजीन रिंग में दो बार मतलब टूटेगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार बॉन्ड टूटेगा, एक बार लोन पेयर, और लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए लोन पेयर से क्या बना दिया हमने, बॉन्ड पेयर बना दिया। ठीक है, बना दिया। लोन पेयर से क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर लगा दिया। फिर देखिए बॉन्ड पेयर से क्या बन जाएगा हमारे पास, लोन पेयर। देखिए लोन पेयर बन गया, बॉन्ड से क्या बन जाएगा हमारे पास, लोन पेयर बन गया यहाँ पर, बन गया। अब देखिए बन गया। फिर अब देखिए, अब लोन पेयर से अगेन दोबारा लोन पेयर से बॉन्ड पेयर यहाँ पर बन जाएगा। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर से यहाँ पर लोन पेयर बन जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर बन जाएगा, यहाँ पर बन गया। यहाँ पर यहाँ से लोन पेयर से लोन पेयर हटाया, बॉन्ड पेयर आ गया। फिर यहाँ से बॉन्ड हटाएंगे तो लोन पेयर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये लोन पेयर है, ये टूट जाएगा, यहाँ पर टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड आ गया। यहाँ पर अपनी जो नेगेटिव साइन था यहाँ पर डायरेक्टली ये बॉन्ड टूट कर अपने यहाँ स्वयं ऑटोमेटिक लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से बेंजीन रिंग होगा यहाँ पर। बहुत सिंपल तरीके से पीछे बनाया था, अगर पीछे सीख ली होगी तो आराम से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर इसी के लिए नीचे लिख दें, अनुनाद के कारण मेटा स्थितियों की तुलना में आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, अनुनाद के कारण मेटा स्थितियों की तुलना में आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, अधिक बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, आर्थो क्या होता है जो मालूम होगा यहाँ पर। जब यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर क्या होता है, जस्ट इसके आर्थो होता है, और जस्ट इसके क्या होता है, आर्थो, अब इसके जस्ट नीचे क्या जाता है, पैरा हो जाता है यहाँ पर। मालूम होगा आर्थो पैरा यहाँ पर। ठीक है,
यही लिखा हुआ मेटा स्टीरियो की तुलना में आर्थो तो पैरा स्टीरियो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाता है। आई प्रभाव यानी कि आई प्रभाव आपने पढ़ा होगा इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट पड़ेगा आई प्रभाव आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। यहाँ पर आई प्रभाव के कारण हेलोजन परमाणु की आकृति बेंजीन वलय यानी कि बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है। क्या होती है? आकर्षित करने की होती है। ठीक है, अतः हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मंद होती है, धीमी होती है, यहाँ पर मंद होती है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए। फिर इसका एग्जाम्पल बोला गया था, उदाहरण। इसी में क्या बोला गया था? उदाहरण बोला गया था यहाँ पर। देखिए इसी में क्या बोला गया था यहाँ पर, नंबर 3 पर यहाँ पर देखिए इसी में बोला गया था कि यदि उदाहरण सही समझाइए। देखिए उदाहरण भी लिखते हैं इसका, क्या लिखते हैं? इसका उदाहरण भी लिखते हैं। देखिए उदाहरण इसको लिखते हैं, इसको हटाइए और इसको उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर। देखिए इस पेज को लेते हैं हम यहाँ पर। लिखिए क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे। किसका लिखेंगे? कोई एक लिख दीजिए, हैलोजनीकरण लिख दीजिए यहाँ पर, चाहे नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण कोई लिख दीजिए, फिनोल का प्रक्रिया लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, किसकी लिखते हैं बताइए यहाँ पर? हैलोजनीकरण लिख दीजिए यहाँ पर। हैलोजनीकरण, हैलोजन से क्रिया मतलब हैलोजनी, उदाहरण है यहाँ पर, एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पर हैलोजनी। ठीक है, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। ठीक है, हैलोजनीकरण तो किससे क्रिया कराएंगे? Cl2 से कराएंगे यहाँ पर क्रिया। किसकी कराएंगे? क्लोरोबेंजीन की वही ली थी यहाँ पर। किसकी वही? क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन ले लेंगे यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन ले लिया यहाँ पर। क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पैरा पर लगा देंगे यहाँ पर। क्लोरोबेंजीन ले लिया यहाँ पर, ले लिया। ठीक है, Cl2 से इस टाइप से बॉन्ड लगा सकते हैं आप, जिस टाइप से बताया था। एक बॉन्ड इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर आज इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, उस टाइप से बॉन्ड लगा दिए। किसी टाइप से इस टाइप से डायरेक्टली बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसकी क्लोरीन की कराएंगे यहाँ पर Cl2 से। Cl2 मतलब सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एक बार किस पर लग जाएगी यहाँ पर? Cl लगाओ। एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे और एक बार कहाँ लगा देंगे? पैरा पर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार कहाँ लगा देंगे? पैरा पर लगा देंगे यहाँ पर। एक बार कहाँ लगा देंगे? पैरा पर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो डाइक्लोरो। चूंकि दो बेंजीन है यहाँ पर, दो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिख लेना। और इसका क्या नाम हो जाएगा? पैरा डाइक्लोरो। ठीक है, पैरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। इस टाइप से बढ़ते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एक एग्जाम्पल लिख दिया, आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हेलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको लिख देने विलोपन अभिक्रिया, लिख देने प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यही आपको एग्जाम्पल में उसी में। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विलोपन अभिक्रिया। देखिए क्या होती है? हेलो एल्केन में लिखनी है। देखिए हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH या NOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या सोडियम हाइड्रॉक्साइड के से कराने पर हेलोजन तथा, ठीक है, हेलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। क्या? हेलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का क्या होता है? निष्कासन होता है। हेलोजन होते हैं यहाँ पर। हेलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, निकलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तथा एल्किल का निर्माण होता है। क्या होता है? एल्किल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। आपसे कोई पूछते हैं विलोपन अभिक्रिया क्या बताएंगे? हेलो एल्किन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH या NOH से कराने पर, ठीक है, हेलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तथा एल्किल का निर्माण होता है। किसका होता है? एल्किल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो एल्केन ले लीजिए, यहाँ पर हेलो एल्केन नहीं, एथिल ब्रोमाइड ले लिया यहाँ पर। ठीक है, हेलो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड ले लिया, चाहे NOH यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ से KBr क्या जाए? निकल जाएगा यहाँ पर। क्या बचेगा यहाँ पर? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगी यहाँ पर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर। इस टाइप से लिख सकते हैं, प्लस का H2 निकल जाएगा यहाँ पर। क्या निकल जाएगा? प्लस का H2। यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। विलोपन अभिक्रिया लिख लीजिए। अब देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखिए क्या होती है? जब हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का अन्य परमाणु एक समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। क्या? अन्य परमाणु एक समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया? जब हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का अन्य परमाणु एक समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया एक एल्केन ले लिया, यानी कि RH ले लिया यहाँ पर। क्या है? एल्केन। ठीक है, प्लस का Cl2 की उपस्थिति में सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास एल्किल हैलाइड बन जाएगा और HCl बन जाएगा यहाँ पर। आप CH3 या EH ले सकते हैं यहाँ पर। क्या ले सकते हैं? CH3H ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी जगह पर आप क्या ले सकते हैं? यहाँ पर CH3 ले सकते हैं, H और Cl2 से क्रिया कराएंगे। जहाँ जहाँ R वहाँ CH3 आ जाएगा, बाकी सब H, जिनका सिमिलरली वही लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फिनाल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर 3 नंबर की यहाँ पर, यानी कि फिनाल को
क्लोरोबेंजीन से कैसे आप प्राप्त करोगे, एनिलीन से कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि पहले क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर गा का कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पर गा का, इसको नीचे बढ़ाते हैं, गा का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना, किससे, बेंजीन से फिनाइल देखिए प्राप्त किए। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला चाहे रिंग में लिख लीजिए, चाहे फार्मूला डायरेक्ट लिखिए, C6H5 और क्या होता है, Cl होता है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर एक क्षार ले लीजिए, क्षार से क्रिया करा लीजिए, नहीं पे 2NaOH ले लीजिए, 2NaOH। तो क्या कराएंगे यहाँ पर, क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, सोडियम फिनाक्साइड आ जाएगा। यहाँ पर C6H5ONa आ जाएगा, सोडियम फिनाक्साइड आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने बताया था जहाँ भी आपको एन दिखे, Cl दिखे, NaCl निकल जाता है, KCl निकल जाता है, HCl निकल जाता है, बताया था। तो क्या आ जाएगा, NaCl निकल जाएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। यहाँ पर हो गया काम। अब इसको उधर दोबारा उठा लिया इधर, तो क्या हो जाएगा, C6H5ONa हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, C6H5ONa। अब इसकी क्रिया करा दी सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फिनाइल मिल जाएगा। यहाँ पर ठीक है, क्या मिल जाएगा, 2 अणु के फिनाइल मिल जाएगा, C6H5OH मिल जाएगा यहाँ पर, और प्लस का Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट मिल जाएगा यहाँ पर, सोडियम सल्फेट। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका फिनाइल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही तो फिनाइल का फार्मूला होता है। बस हाँ, हो गया काम, इस टाइप से प्राप्त करना है। यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, कार्बन 12 यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं कार्बन, यहाँ पर कितने हैं, 6 और यहाँ पर ना बैलेंस करें, 2 मत लगाएं तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने, यहाँ पर 6, 5 यहाँ पर ONa, यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पर 12 कार्बन हो गए। यहाँ पर अगर 2 लगा दें, यहाँ पर 2 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 तो ये 2 मत लगाइए, यहाँ पर बैलेंस मत कीजिए, डायरेक्टली यही फिनाइल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही फिनाइल आपको मिल गया। यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है कि सोडियम कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, इसलिए 2 यहाँ पर भी लगा दीजिए 2, ठीक है, यहाँ पर भी लगा दिए 2, यहाँ पर चाहे बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो बैलेंस कर दीजिए। देखिए 6 दूनी 12 कार्बन यहाँ पर है, 6 दूनी 12 कार्बन यहाँ पर है, राइट। फिर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 5 दूनी 10, 10 2 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन, 5 दूनी 10 और कितने 10 से 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 11 5 दूनी 10 से 11, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ पर 11 मतलब 12, ये भी हाइड्रोजन यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 12 यहाँ पर है। बस देखिए 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करें, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, सोडियम 2 यहाँ पर है, सोडियम 2 यहाँ पर है। बस बैलेंस करने का तरीका अलग अलग है, यहाँ पर आप किसी टाइप से कर सकते हैं। फिर हमें क्या, फिर यहाँ पर हमें एनिलीन से प्राप्त करना है, एनिलीन से प्राप्त करना है। एनिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए एनिलीन से प्राप्त करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर तो एनिलीन का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, एनिलीन, ठीक है। सेकंड देखिए एनिलीन से प्राप्त करना, देख लीजिए चाहे एनिलीन से, एनिलीन एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर चाहे इसको रिंग में, इसको भी चाहे रिंग में लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, C6H5NH2, यही तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है, यही होता है। अब यहाँ पर इसकी क्रिया करा दीजिए, आप फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसकी क्रिया यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर ले लीजिए आप, यहाँ पर क्या लीजिए, NaNO ले लीजिए। यहाँ पर क्या लीजिए, NaNO और प्लस का क्या ले लेंगे, यहाँ पर में HCl, बहुत से मेथड होते हैं, चाहिए इस मेथड को लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लेंगे, NaNO प्लस का HCl ले लेंगे, 0 सेंटीग्रेड पर इसको क्या कर देंगे, हम गर्म कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड बन जाएगा, C6H5N2Cl, यानी कि बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसी को गर्म कर देंगे, आगे आप लिखना है इसी रिएक्शन को, आगे तीर लगा देंगे, इसी में तीर लगा देंगे यहाँ पर, चाहे इधर लिख लीजिए, चाहे इसी में तीर लगा देना, इसी में तीर लगा देना, इसको आगे लिख रहा है, इसी के आगे क्या लगा देना, तीर लगा देंगे, चाहे इसी इधर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चाहिए डायरेक्टली आप इसी में तीर आगे यहाँ पर तीर लगा देना, उसी के आगे तीर लगा देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसी में तीर लगा देंगे, तो H2O से क्रिया करा देंगे, इसके आगे H2O से क्रिया करा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, गर्म कर देंगे यहाँ पर, डेल्टा गर्म कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा डायरेक्टली, C6H5OH, ठीक है, फिनॉल बन जाएगा यहाँ पर। पहले यहाँ पर क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे NaNO, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर प्लस HCl से 0 सेंटीग्रेड पर क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर इसकी H2O से क्रिया करा देंगे, यहाँ पर गर्म कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनॉल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक। रिएक्शन कम से हमारे पास बेंजीन से बनाना है, यहाँ पर किससे बनाना है, बेंजीन से, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते थोड़े कैमरे को, अब सही है, बेंजीन से। थर्ड रिएक्शन क्या है, बेंजीन से फिनाइल बनाना है,
तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। ठीक है, इसकी क्या करा दीजिए किसे, सल्फ्यूरिक अम्ल से यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो C6H5 जिसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब देखिए एक छाड़ लें, KOH ले लीजिए चाहे NOH, यहाँ पर क्या ले लें बताइए, यहाँ पर KOH ले लीजिए चाहे NOH, तो NOH ले लीजिए NaOH यहाँ पर। ठीक है, तो इसको गर्म कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम गर्म कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए NaN की इसको यहाँ पर बन जाएगा। जब भी देखिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में NOH से क्रिया कराते तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनता है, सोडियम बेंजोएट बनता है, ध्यान रखना। तो यहाँ इसको आगे लिखना, तो क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट C6H5SO3 और Na आ जाएगा यहाँ पर, Na आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा Na आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, Na चाहे H2 निकाल कर फिर देखिए OH बचेगा यहाँ पर और OH बचेगा यहाँ। OH तक दिखा सकते हैं निकाल कर, चाहे कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं होती, हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है C6H5SO3 Na। ठीक है, Na आ गया यहाँ पर। अब इसकी अगेन करा दीजिए NOH से क्रिया, दोबारा करा दीजिए NaOH करा दिया, यहाँ पर करा दिए क्रिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5OH बन जाएगा, C6H5OH बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, OH यही क्या है हमारे पास, फिनोल है, इतना ही बना था, फिनोल। ठीक है, यही क्या हमारे पास, फिनोल है, बस बन गया यहाँ पर। इस टाइप से इस रिएक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण देखिए, रोजेनबर्ग अपचयन अभिक्रिया लिखनी है, स्टीफन अभिक्रिया लिखनी है, गाटरमैन कोक अभिक्रिया लिखनी है। तो पहले इनकी अगर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तो आपको यही लिख देनी है, यहाँ पर देखिए लिखी हमने। ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए आए तो यही लिखना। ठीक है, रोजेनबर्ग अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में अपचयन कराने पर, क्या कराने पर, अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया रोजेनबर्ग अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, यह अभिक्रिया कहलाती है रोजेनबर्ग अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कि एसिड क्लोराइड ले लिया यहाँ पर, अब PD BaSO4 की उपस्थिति में क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे यहाँ पर। तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। R की जहाँ पर आप CH3 ले सकते हैं, यहाँ पर ये ले सकते हैं यहाँ पर। तो CH3 या COCl, तो यहाँ पर इसका अपचयन करा देंगे, PD BaSO4 की उपस्थिति में क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसी में देखिए गाटरमैन कोच अभिक्रिया, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड साधारण अभिक्रिया भी आ सकती है इस टाइप से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन पर प्रभावित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर बेंजीन ले लिया यहाँ पर। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl निर्जल AlCl3 ले लिया यहाँ पर। तो क्या प्राप्त होती है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा प्लस HCl प्राप्त होगा यहाँ पर। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए आप, लिख लीजिए यहाँ पर। आप देखिए इसकी रिएक्शन, इसकी दो रिएक्शन हमने लिखी थी। अब स्टीफन अभिक्रिया का अब वो लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए, खाली ओनली समीकरण लिखिए, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन यानी स्टीफन अभिक्रिया का समीकरण डायरेक्टली लिख रहे हैं, लिख लेना यहाँ पर। क्या होती है यहाँ पर, अगर स्टीफन अभिक्रिया लिखने के लिए आप बोल लिख लेना, क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्गिल साइनाइड, ठीक है, एल्गिल साइनाइड या लिख सकते हैं, या एरिल साइनाइड SnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होते हैं, और जो जल अपघटित होकर क्या करता है, बेंजल्डिहाइड देते हैं। स्टीफन अभिक्रिया कहती लिख लेना। तो क्या ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या ले लेंगे यहाँ पर, एल्किल साइनाइड ले लेंगे, RCN। क्या होता है, एल्किल साइनाइड है यहाँ पर। ठीक है, एल्किल साइनाइड, ठीक है, एल्किल साइनाइड यहाँ पर है क्या, इसका करा देंगे अपचयन 4H ले लेंगे यहाँ पर अपचयन कराने पर। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, SnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा। ठीक है, इसके मिश्रण द्वारा SnCl2 और क्या ले लेंगे, व सांद्र HCl द्वारा। चल नीचे लिख लीजिए सांद्र HCl द्वारा यहाँ पर। ठीक है, सांद्र HCl द्वारा क्या बनेगी हमारे पास, एमीन यहाँ पर प्राप्त होगी, RCH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा यहाँ पर। क्या प्राप्त होगी, एमीन प्राप्त होगी यहाँ पर। ठीक है, एमीन प्राप्त होगी। अब देखिए एमीन प्राप्त होगी यहाँ पर, क्या प्राप्त होगी हमारे पास, एमीन प्राप्त होगी यहाँ पर। यहीं पर छोड़ सकते हैं रिएक्शन अगर छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस टाइप से आप इतना ही कर देंगे यहाँ पर, यही तो हो जाएगी हमारे पास स्टीफन अभिक्रिया, यानी कि अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होता है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर बाई चांस हम यहाँ पर इसको, ठीक है, यहाँ पर और हमने क्या बोला था, इसी को अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको प्राप्त हो जाएगी, इसी की अगर हम यहाँ पर किससे क्रिया करा देंगे, जल से क्रिया करा देंगे यहाँ पर, जल से क्रिया करा देंगे, जल अपघटित करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एल्डिहाइड प्राप्त होगा यहाँ पर। इसी को किससे, जल से अपघटित होकर क्या कर देगा यहाँ पर, एल्डिहाइड देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर R की जगह पर CH3 ले लीजिए पहले, इसको यहीं पर झुमका तो छोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो जाएगी हमारे पास, एमीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एमीन। ठीक है, अब इसी की आप यहाँ पर देखिए R की जगह पर क्या ले लीजिए, CH3 की मेथिल एमीन ले लीजिए, CH3CN मेथिल एमीन ले लिया यहाँ पर। अब भाई 4H ले लीजिए, 4H ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 4H ले लेंगे यहाँ पर, किसकी, सांद्र
सॉरी SnCl2 और क्या यहाँ पर सांद्र काट दिया सांद्र HCl ले लिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए CH3 जिंक का CH3 जिंक खाली आर की आप आर की आप आपको ओनली CH3 लिख देना है। CH लिख दिया यहाँ पर, CH लिख दिया, डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पर EH है यहाँ पर। अब इसी की जल से क्रिया करा दीजिए आगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, सॉरी जल से क्रिया करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड में CH3 हो जाएगा प्लस का अमोनिया बन जाएगी यहाँ पर। इसका नाम क्या होता है एस्टल्डिहाइड होता है यहाँ पर। क्या होता है एस्टल्डिहाइड होता है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से इस रिएक्शन को करते हैं यहाँ पर। कोई क्या है पांचवें का मोलर चालकता को समझिए। मोलर चालकता की परिभाषा इसमें लिखवा दी थी, देखिए सेट नंबर 1 में ही देख लीजिए। सेट नंबर 1 का हमारे पास है। देखिए मोलर चालकता की परिभाषा हो चुकी है, हटाइए। फिर बोला गया देखिए 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है। विलयन की मोलर चालकता पर क्लिक कीजिए यहाँ पर। ठीक है, सेल स्थिरांक दिया है, सबसे पहले में दिया है। पांचवें का क्या है हमारे पास, पांचवें का है क्या है, पांचवें का ठीक है दिया है। ठीक है, क्या दिया है देखिए, सबसे पहले में दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर 0.02 मोल प्रति लीटर, यानी कि मोलरता दे दी है यहाँ पर। मोलरता कितना दिया यहाँ पर 0.02 मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर यहाँ पर। KCl विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध रजिस्टेंस दे दिया यहाँ पर R का मान कितना दिया यहाँ पर 480 ओम R का मान दिया। ठीक है, तो विलयन की मोलर चालकता याद कीजिए। मोलर चालकता है कि लैम्डा m का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, लैम्डा m का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो और सेल स्थिरांक मतलब कि L/A का मान दे दिया है। L/A का मान L का मान कितना 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा आंसर यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मोलर चालकता का। मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है लैम्डा m बराबर क्या होता है पर कप्पा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई क्या होता है मोलरता। लेकिन कप्पा मोलर यानी कि हमें कप्पा का मान नहीं मालूम, विस्तृत चालकता हमें नहीं मालूम। यहाँ पर विस्तृत चालकता का ही मालूम है, नहीं मालूम, तो विस्तृत चालकता निकाल लीजिए। तो विस्तृत चालकता के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है K बराबर हमारे पास होता है क्या होता है 1/R मल्टीप्लाई L/A, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, तो देखिए 1/R का मान कितना दिया है 480 मल्टीप्लाई L/A का मान कितना दिया है 1.29 दिया है। ठीक है, अब देखिए K बराबर कितना आ जाएगा 1.29 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 480 हो जाएगा। तो इसको जब भाग करेंगे यहाँ पर लगभग समथिंग इसको भाग करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 48 को भाग करेंगे तो भाग करने पर कितना आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 2.6875 आएगा यहाँ पर। ठीक है, भाग करना है यहाँ पर 10 की पावर -3 आ जाएगा यहाँ पर। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कर लेना, हमने कैलकुलेटर से भाग किया था यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर भाग कर लेना, अब यहाँ पर इतना ही आएगा यहाँ पर। देखिए 48 दूना इसको भाग करेंगे, 48 दूना कितना होता है 96 होता है यहाँ पर। ठीक है, 48 दूना कितना होता है 96 होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको घटाएंगे, भाग करना है तो 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इतना ही आएगा यहाँ पर, कर लेना भाग यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर, भाग करके दिखा दें, बताइए हमको, दिखा दें बताइए। देखिए भाग करके दिखा देते हैं यहाँ पर, एक कर लेना है, बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर, इतना ही आएगा 2.687 और 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कप्पा कौन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैम्डा m बराबर आ जाएगा यहाँ पर। लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा कितना निकाला 2.6875 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा। 10 की पावर 3 भी है यहाँ पर, 10 की पावर -3 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 1000 हो जाएगा यहाँ पर। 1000 है होके जाएगा यहाँ पर, 1000 लिखा हुआ बटे m का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.02 दिया है यहाँ पर, 0.02 दिया है यहाँ पर। अब देखिए इसको उड़ाइए, काटिए, इसको क्या करिए, इसको आप काटिए। इसको काटने पर कितना आएगा यहाँ पर, देखिए इसको आप काटिए यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 के बाद यहाँ पर है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको काटिए। देखिए इस पॉइंट को हटा दें यहाँ पर, बताइए पॉइंट को हटा देते हैं तो क्या बढ़ जाएगा, ऊपर 2 0 जाएगा, 2 0 आ जाएगा ऊपर, 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 से इसको उड़ा दिए, 2 1 2, देखिए 2 से उड़ाएंगे, लैम्डा m बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 1 2 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा यहाँ पर, 2 चक्कू 8 हो जाएगा यहाँ पर, 2 चक्कू 2 3 6 2 चक्कू 8 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, 15 हो जाएगा, 2 14 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर 3 है यहाँ पर, 10 की पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 लिखा हुआ है, और 10 की पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए तो लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1.3437 गुणा
गुणा कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे 10 की पावर 2 बचेगा। अब देखिए इतना ही चाहे छोड़ सकते हैं, इतना आंसर, लेकिन इतना ही आंसर छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही छोड़ सकते हैं चाहे, ठीक है। क्या छोड़ देंगे, ओम इनवर्स, इतना ही छोड़ दीजिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का होता है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने इस प्रकार दिया यहाँ पर, इन्होंने दिया यहाँ पर 134 पॉइंट, इतना ही को इतना ही लिखा हुआ है, छोड़िए इसको। क्या इसको पॉइंट को कहाँ लाना जाना, इधर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट लाएंगे, 1 2 तो पावर क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगी, यहाँ पर घट जाएगी तो हट जाएगा यहाँ पर, तो बन यहाँ पर लाएंगे पॉइंट, नहीं 134 पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा यहाँ पर 134.375 हो जाएगा। इतना ही दिया, सही आंसर, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इधर ले जाना कोई फर्क नहीं है, इतना ही सही आंसर हमारा, ठीक है। हटाइए यहाँ पर, फिर क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में लगाए, देखिए प्रथम कोटि की विक्रिया को समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन हो चुका है प्रथम कोटि की विक्रिया, देखिए यहाँ पर लिखवाई थी हमने प्रथम कोटि की विक्रिया, कहाँ है प्रथम कोटि की विक्रिया, यहीं कहीं होगी, देखिए लिखिए प्रथम कोटि की विक्रिया से हम क्या समझते हैं, हो चुकी है, हटाइए इसको, प्रथम कोटि की विक्रिया हो चुकी है। फिर वो लगाए प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान के का मान इतना दिया गया है। अब क्रिया के अर्धायुकाल की गणना कीजिए, वेरी सिंपल, इससे कोई क्वेश्चन से सरल हो सकता है, बताइए, ठीक है। इससे क्वेश्चन कोई सरल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। खा यहाँ पर देखिए के का मान दे दिया, यहाँ पर वेग स्थिरांक के का मान कितना दिया यहाँ पर 5.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 14, 5.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 14, 10 की पावर माइनस के 14, 5.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 14 सेकंड इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 5.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 14 सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर अर्धायुकाल का मान ज्ञात कीजिए, अर्धायुकाल मतलब T1/2 आधा समय ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इसके लिए फॉर्मूला डालते हैं, आपको लर्न होना चाहिए, रटा होना चाहिए। T1/2 बराबर क्या होता है 0.693, ठीक है, बट्टे क्या होता है यहाँ पर के होता है, बस भाग कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.693 डिवाइड बाई के का मान कितना दिया यहाँ पर 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 34, राइट। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 34 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेना, यहाँ पर T1/2 का मान आपका, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, भाग कर लेना, इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए अब दिखा रहे हैं T1/2 1.26 गुणा 10 की पावर 13 सेकंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेना यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड इसको कर लेना यहाँ पर, देखिए इसको जुगाड़ करने का, डिवाइड करने का क्या है यहाँ पर, कर लेना है इसको जुगाड़ 55 दूना तो नहीं 110, हाँ 55 दूना 110 हो जाएगा, हाँ इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, 55 2 से मल्टीप्लाई करना, तो बहुत सिंपल आपका हो जाएगा डिवाइड करना, ठीक, कर लेना अपने तरीके से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.26 गुणा 10 की पावर 13 आ जाएगा यहाँ पर, 13 सेकंड इनवर्स। अगर इसी की कैलकुलेशन हम करने बैठेंगे, इसकी करते इसको जगह हमने पहले से ली थी यहाँ पर, ठीक है, ये लिखी थी। अगर करेंगे तो एक भी सेट आपका नहीं हो पाएगा यहाँ पर, इतना तो आपको कर ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है। फिर देखिए यहाँ पर लेंथेनाइट अंकुचन को इसको कर लेना यहाँ पर, ठीक है, इतना ही आंसर आएगा सेकंड में, हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेना यहाँ पर, क्या कर लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना यहाँ पर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इतना तो भाग कर सकते हैं, 5.5 गुणा 10 की पावर 5.5 से भाग करना है, 55 से भाग करना है यहाँ पर, बस उधर पावर ऊपर ले जाना है, तो आपको आता होगा, छोड़िए। फिर देखिए लेंथेनाइट अंकुचन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए, हो चुका है। कारण बताइए कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्या होता है, उसी में लिखवा दिया था, पीछे देखना, करवा दिया था इसको। फिर देखिए यहाँ पर उपसंयोजन यौगिक संयुक्त आवन सिद्धांत में बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाइए, ये भी हो चुका क्वेश्चन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने सेट नंबर शायद इसी में कराया था, यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए ये कराया था यहाँ पर, ये लिखिए बैलेंस हो चुकी, कमियां भी लिखवा दी थी यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए, ठीक है। इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिवर्तित करने के का व्यंजक प्राप्त कीजिए। राउल्ट का नियम करवा चुके हैं पीछे ही, सेट नंबर देखिए इसमें आता है, राउल्ट का नियम को लिखिए, हो गया, हटाइए। फिर इसी में लगाया है, इसमें क्या बोला गया यहाँ पर, इसमें इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिवर्तित करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यहाँ पर इसी नियम से, तो लिखिए राउल्ट का नियम से। तो राउल्ट का नियम क्या होता है हमारे पास, राउल्ट का नियम क्या होता है यहाँ पर, राउल्ट का लिखिए, राउल्ट का लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, पाँचवें का कौन सा है, छठे का का है यहाँ पर, छठे का, ठीक है। राउल्ट के नियम से लिखिए, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या होता है, P0 माइनस PS, ठीक है। बिलियन का दाब क्या होता है हमारे पास, दाब होता है यहाँ पर, ठीक है, बिलियन का वास्तव दाब यहाँ पर P0 माइनस के PS अपन क्या होता है यहाँ पर P0 होता है, बराबर क्या होता है यहाँ पर N अपान N प्लस का कैपिटल N, ठीक है, कैपिटल N, यही तो फॉर्मूला हमारे पास होता है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास P0 माइनस के PS अपन P0 डिवाइड बराबर क्या होता है N अपान N प्लस N होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है जहाँ हमारे पास P0 क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है विलायक का वास्तव दाब होता है, और यहाँ पर PS क्या होता है लिख लेना, P0 क्या होता है विलायक का वास्तव दाब होता है, PS क्या होता है बिलियन का वास्तव दाब होता है यहाँ पर, ठीक है। और N स्मॉल N और कैपिटल N क्या होता है हमारे पास बिलियन तथा विलायक के मोलों की संख्या होती है यहाँ पर, ठीक है, होती है कि नहीं होती है। अब देखिए ध्यान से देखना, बहुत सिंपल भाषा में बताएंगे यहाँ पर, इस फॉर्मूलों को लर्न कर लेना यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना, देखिए किसमें रिलेशन, किसमें निकालना हमें यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर रिलेशन, देखिए कहाँ गया रिलेशन, किसमें यहाँ पर
विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना, विलेय का, और विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने के लिए व्यंजनी विलेय के मोलर द्रव्यमान इस प्रकार का निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पर जान लिख लीजिए माना में क्या लिखेंगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान हमेशा देने का छोटे से लिखते हैं, यहाँ पर एम से छोटे एम से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए चाहे लिख लीजिए माना, चाहे लिख लीजिए, ये छोटे से लिखते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान, माना, या लिख लीजिए यहाँ पर माना विलेय का मोलर द्रव्यमान, माना विलेय का मोलर द्रव्यमान छोटे एम से लिखेंगे, एम वन से लिख दीजिए यहाँ पर। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या लिख देंगे यहाँ पर, छोटे एम से लिख देंगे। और विलेय का भार किससे लिख देंगे, छोटे डब्ल्यू, विलेय का भार, विलेय एम वन है, और लिख दीजिए, और विलेय का भार मतलब यह द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू वन मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और किसका मान लेंगे, विलेय का मान लेंगे यहाँ पर, विलेय का, ठीक है। और किसका मान सकते हैं यहाँ पर, विलेय का मान लीजिए यहाँ पर, इसी का काम है यहाँ पर। विलायक का चाहे मान लीजिए यहाँ पर, विलायक का मान लीजिए, देखिए विलेय का हमने मोलर द्रव्यमान मान लिया m1 और विलायक का द्रव्यमान मान लिया W1, ठीक है। अब मान लीजिए विलायक का द्रव्यमान, विलेय का मान लिया, विलायक का, और तथा विलायक का, जिसे पहचान मिल रही है आपको, विलायक का द्रव्यमान W2 मान लेंगे, यहाँ पर, ठीक है। W2 मान लिया यहाँ पर। और विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक लिखिए, और विलायक का मोलर द्रव्यमान भाई अणुभार, ठीक है। मोलर द्रव्यमान क्या मान लेंगे यहाँ पर, m2 मान लेंगे यहाँ पर। देखिए क्या मान लेंगे, माना विलेय का मोलर द्रव्यमान m1 है और विलेय के द्रव्यमान W1 है और विलायक का द्रव्यमान W2 है और विलायक का मोलर द्रव्यमान m2 है यहाँ पर। इतना तो मान सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए मोल का होता है, विलेय के मोल क्या होता है, इसमें विलेय का मोल होता है। ये क्या होता है, विलेय का मोल। तो विलेय का मोल होता है यहाँ पर, तो विलेय का मोल निकाल लीजिए। विलेय का मोल क्या होता है, भार बटे अणु, तो विलेय का भार लेंगे, विलेय का भार W1 माना, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार क्या माना हमने, m1 माना यहाँ पर, ठीक है, m1 माना। अब ये क्या होता है, कैपिटल N क्या होता है हमारे पास, विलायक। कैपिटल N क्या होता है, विलायक का होता है यहाँ पर। कैपिटल N क्या होता है, विलायक का मोल, तो विलायक का आएगा। विलायक का हमने विलायक का भार कितना माना, विलायक का भार माना W2, विलायक का द्रव्यमान W2 माना यहाँ पर, W2। और विलायक का मोल द्रव्यमान क्या माना हमने, अणुभार कितना माना, m2 माना यहाँ पर, राइट, ठीक है। अब देखिए इतना तो कर लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास P0 माइनस का PS अपान P0 आया, बराबर क्या आ गया हमारे पास, n अपान n इनके कैपिटल N ले लेंगे यहाँ पर, स्मॉल n को छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल N क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर तनु विलयन के लिए, चूंकि लिख लीजिए यहाँ पर तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए क्या ले लेंगे यहाँ पर हम क्या ले लेंगे तनु विलयन के लिए, देखिए n प्लस कैपिटल N है, इसको अप्रोक्सीमेट हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, कैपिटल N ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना है तनु विलयन के लिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, कैपिटल N ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए P0 क्या लिखा हमने, झुमका तो लिखा P0 माइनस का PS अपान क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर n। देखिए n बराबर क्या होता है, लिखा निकाला, मोल भार इनकी W1 अपान m1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई लगाइए। अब ये कैपिटल N का मान, यानी कि कैपिटल N का मान कितना है, W2 अपान m2 हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा, W1 इधर लिखिए, उधर आ ही नहीं पाएगा, P0 माइनस का PS अपान P0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा W1 अपान m1 मल्टीप्लाई m2 ऊपर पहुँच जाएगा, W2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, W2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमें निकालना किसका था यहाँ पर, क्वेश्चन पे भाई देखिए हमें निकालना था, इस नियम क्या था, विलेय के मोलर द्रव्यमान निकालिए। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या माना था हमने, यानी कि m1 माना था। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या माना था, m1 माना था नहीं, तो m1 का मान निकालें तो ये सब उल्टा लिखिए, इधर लिखिए या W1 m2 डिवाइडेड बाई m1 W2 बराबर क्या हो जाएगा, P0 माइनस का PS डिवाइडेड बाई P0। हमें m1 का मान निकालना, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो m1 W1 W2 अपान W1 m2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे P0 ऊपर पहुंच जाएगा, P0 माइनस का PS हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें m1 का मान निकालना, तो ये सब क्या हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। तो P0 हो जाएगा यहाँ पर m1, P0 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा माइनस का PS हो जाएगा, मल्टीप्लाई W1 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, हाँ W1 ऊपर पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई m2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, W2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगी। यही क्या है आपका विलेय के मोलर द्रव्यमान का सूत्र है यहाँ पर। ये क्या है, P0 अपान
P0 माइनस के PS मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाई W2, यही क्या हमारा आपका यही निकाल दिया। कितना सिंपल तरीके से निकाल दिया, कठिन है यहाँ पर। 5 नंबर का था क्वेश्चन, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था यहाँ पर। फिर देखिए वो लगाया यहाँ पर वास्तव में अवनमन का कारण समझाइए, यहाँ पर देखिए समझाते हैं आपको। देखिए लिखिए वास्तव अवनमन क्या होता है। देखिए जब भी किसी विलायक में अवांछित विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तब विलायक के वास्तव में आने वाली कमी को वास्तव अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तव अवनमन कहते हैं। क्या होता है, जब भी किसी विलायक में अवांछित विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तब विलायक के वास्तव में आने वाली कमी को क्या कहते हैं, वास्तव अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तव अवनमन। आपसे पूछते कोई वास्तव अवनमन क्या होता है तो क्या बताएंगे, जब भी किसी विलायक में अवांछित विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तब विलायक के वास्तव में आने वाली जो कमी होती है उसी को कहते हैं वास्तव का अवनमन कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, वास्तव में अवनमन कहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लीजिए इधर भी। अब इसी में देखिए, इसी में वो लगाया यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए इसी में वो लगा, देखिए शुद्ध किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वास्तव, शुद्ध विलायक का वास्तव किसे लिखते हैं यहाँ पर, P0 से लिखते हैं। हमें बताया था P0, ये था यहाँ पर, कहाँ का था ये वाला फॉर्मूला। शुद्ध विलायक का वास्तव किसे लिखते हैं, P0 से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो P0 से लिखेंगे यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर, देखिए यानी कि कहाँ भाई, यानी कि लिखा हो किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वास्तव, भाई राउल्ट के नियम पर है, वही नियम पर लगाया, फिर राउल्ट का नियम पर आ गया यहाँ पर, ठीक है। P0 कौन कितना दिया, P, देखिए P0 कौन कितना दिया यहाँ पर, 0. कितना है यहाँ पर, 0.745 बार, राइट, इतना दिया यहाँ पर। और क्या दिया यहाँ पर, और हमें दिया है यहाँ पर, और क्या गिवन किया यहाँ पर उन्होंने, फिर देखिए 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अपघट्य, 0.5 क्या है, आवासीय विद्युत अपघट्य यहाँ पर, ठीक है। ठोस को 39 ग्राम विलायक में इतना घोला गया है, इनकी मोल द्रव्यमान भी दे दिया है। अब बिलियन का वास्तव देखिए यहाँ पर, सोल्यूशन का वास्तव दिया यहाँ पर, सोल्यूशन का वास्तव कितना दिया यहाँ पर, देखिए वास्तव कितना 0.740 बार, यानी कि PS का मान कितना दिया, PS, चाहे ऊपर सोल्यूशन लिख दिए चाहिए PS का मान कितना दिया यहाँ पर 0.7440 बार, राइट। और क्या दिया इन्होंने, और क्या इन्होंने दिया है, फिर देखिए, फिर इन्होंने कहा, अब देखिए फिर उन्होंने कहा उसी पता है सेम टू सेम वो फार्मूला बनाया, उसी पर न्यूमेरिकल जो हमने ड्राइव किया है, ठीक है, ड्राइव किया उसी पर है कि। फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर देखिए 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनअपघट्य है। विद्युत अनअपघट्य मतलब क्या दिया है, किसका भार होगा यहाँ पर, यानी कि किसका होगा, विद्युत अनअपघट्य, यहाँ पर क्या होगा, विलेय होगा। यहाँ पर विद्युत अपघट्य क्या होगा, विलेय का भार किससे लिखते हैं, स्मॉल w से लिखते हैं। विलेय का भार कितना दिया, स्मॉल w कौन दिया, विलेय, यानी कि 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम 0.5 ग्राम है, ठीक है, 0.5 ग्राम लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अपघट्य को ठोस को 39 ग्राम विलायक में, विलायक नहीं क्या होता है, विलायक का भार किसे लिखते हैं, बड़े से लिखते हैं, कैपिटल W का मान, कितना है यहाँ पर, कैपिटल 39 ग्राम तो है, देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ, 39 ग्राम है यहाँ पर, 39 ग्राम, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान दिया गया यहाँ पर, क्या दिया है, मोलर द्रव्यमान, इनकी विलायक का मोलर द्रव्यमान होगा, देखिए विलायक, अब इसी का मोलर द्रव्यमान दिया है, कैपिटल W का कितना है हमारे पास, मोल द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, 78 है यहाँ पर, 78, कैपिटल W का कितना दिया, 78 दिया, इतना का निकाल लिया आपने, तो चुटकियों में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर पूछा गया इन्होंने, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो ठोस का मोल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठोस हमारे पास है क्या, विद्युत अनघट्य ठोस है, यानी कि स्मॉल W का मान, स्मॉल m का मान ज्ञात करना है, ठीक है, स्मॉल m के मोलर मास स्मॉल m का मान निकालना। देखिए ये फार्मूला हमने निकालवाया, इसमें W1 W2 से हमने ड्राइव करा दी, कोई दिक्कत नहीं, इस फार्मूले को ध्यान रखिए, ठीक है। चाहे इसी को राउल्ट का नियम ध्यान रखिए आप, और किसी को इसको मत ध्यान रखिए, राउल्ट का नियम रखिए, क्या होता है P0 माइनस के PS अपन P0 होता है, इस फार्मूले को ध्यान रखिए। बट क्या होता है, n अपान डिवाइड बाई n प्लस n होता है यहाँ पर, ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान रखिए। क्या होता है हमारे पास राउल्ट का नियम, अभी लिखवाया था P0 माइनस का PS अपन क्या होता है, अपन क्या होता है P0 होता है, P0 बराबर क्या होता है n अपान n प्लस के कैपिटल n, यही तो होता है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यही होता है यहाँ पर, कहाँ गया यहाँ पर, यही तो होता है राउल्ट का नियम, यही होता है। अब देखिए ये क्या होता है हमारे पास, विलेय के मूलों की संख्या, ये क्या होता है, विलायक के मूलों की संख्या, यही तो होती है, विलेय के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या। तो इसको छोड़ दीजिए, अभी बताया था, इसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, P0 माइनस का PS हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, n अपान कैपिटल N हो जाएगा। अभी क्या विलेय के मूल क्या होता है, भार बटे मूल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार स्मॉल विलेय का होता है छोटे में लेंगे, और ये क्या होता है कैपिटल विलायक का होगा मूल, विलायक का तो बड़े में लेंगे, कैपिटल M ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल M ले लेंगे यहाँ पर, चूंकि बड़े में है यहाँ पर बड़े में क्या ले लेंगे, कैपिटल M ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल M ले लेंगे हम, ठीक है, कैपिटल M ले लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मोल बराबर भार
मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार लिखिए पहले, कैपिटल डब्ल्यू लिखिए, कैपिटल डब्ल्यू बटे भार बटे अणुभार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, भार बटे अणुभार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत, देखिए यहाँ पर मोल द्रव्यमान से यहाँ पर इसको कैपिटल एम लिखिए यहाँ पर, सॉरी इसके लिए कैपिटल एम तो आएगा यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर मोल द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल है। किसका है यहाँ पर, विलायक का। तो विलायक को बड़े से लिखते हैं यहाँ पर, बड़े का लिखा, बड़े का क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर 78 हो गया। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा P0 माइनस का PS हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा P0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपन क्या हो जाएगा स्मॉल एम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैपिटल एम ऊपर पहुंच जाएगा और कैपिटल डब्ल्यू नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए P0 काउंट करते हैं 0.745 0.745 माइनस PS का मान कितना दिया यहाँ पर, PS का मान दिया 0.740 डिवाइडेड बाई P0 का मान क्या है भाई 0.745 0.745 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, बराबर का साइन लगाइए। अब स्मॉल डब्ल्यू का कितना दिया 0.5 स्मॉल एम का मान, इसका मान तो निकालना है यहाँ पर, इसका मान निकालना है, मल्टीप्लाई कैपिटल एम का मान कितना दिया यहाँ पर, कैपिटल एम का मान कितना दिया 78 दिया यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया यहाँ पर 39 दिया यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, इतना आप वैल्यू पुट कर सकते हैं आराम से। अब देखिए 39 दूना कितना होता है, दूने में 18 का 3 दूनी 6, 39 दूना कितना होता है 78 होता है, 39 दूना तो होता है 39 दूना 78, देखिए दूने में 18 का 8 और 2 3 6 एक साथ 78 होता है। अब देखिए अब इसको घटाइए यहाँ पर, इसको घटाइए 0.745 में से इसको घटाइए, देखिए घटाते हैं यहाँ पर, देखिए क्या हमारे पास 0.745.0 लगाया 740 लिखा। अब देखिए घटाइए 5 बचेगा यहाँ पर, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 7 गए 0, अब पॉइंट तो 0.05 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 0.05, तो 0.005 बचा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 0.745 लिखा यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या बचेगा 0.5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 1.0 हो जाएगा बटे यम हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा बटे यम हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका बन का यानी कि इसको रुक जाइए, इसको क्या आ गया हमारे पास बना यम कितना है 0.005 डिवाइड बाई 0.745 आ गया। देखिए पॉइंट 1 2 3 के बाद यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा 5 बटे आ जाएगा 745 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको उल्टा कर दीजिए, यम बराबर क्या आ जाएगा, उसको उल्टा करेंगे 745 हो जाएगा बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसको काटिए उड़ाइए तो क्या आ जाएगा 5 × 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 × 5 हो जाएगा यहाँ पर, कितने बचेगा हमारे पास 2 बचेंगे 24 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 को 20 हो जाएगा यहाँ पर। अब कितने बचेंगे हमारे पास 4 बचेंगे 45 हो गए, 5 नेम 45 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका मात्रक अगर नहीं मालूम इससे देखकर लिखिए, इसमें क्या दिक्कत है। आपके सामने मोल द्रव्यमान दिया है तो ग्राम प्रति मोल होता है, तो ग्राम प्रति मोल इसमें भी लगा दीजिए, ग्राम प्रति मोल, बस हो गए काम यहाँ पर। यम भी बना दीजिए चाहे, यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा मोल द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल। होगी कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कठिन क्वेश्चन आया था पेपर में, पूछा आया था 5 नंबर के थे यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान, इससे थोड़ी यहाँ पर गलती थोड़ी सी जल्दबाजी में यहाँ पर लग गया था यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर इन्होंने दे दिया था यहाँ पर विलायक का मोल द्रव्यमान, तो विलायक का बड़ा लिखेंगे, विलायक का बड़ा होता है विलायक का छोटा होता है, तो कैपिटल एम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कैपिटल यहाँ पर। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया सोल्व हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर क्या बोला गया, एल्डिहाइड के विभेदन की 5 विधियों की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 विधियाँ लिखनी है, देखिए लिखते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, खा देखिए खा। तो पहले फर्स्ट पार्ट लिखिए, फर्स्ट पार्ट किससे बनाएंगे यहाँ पर, एल्डिहाइड बनाना, कोई आपको 5 विधि जो अभी आती है आपको वो लिख देना है। तो पहले हमारे पास सबसे फेमस रिएक्शन होती है एल्कोहलों के विहाइड्रोनीकरण द्वारा, क्या होती है एल्कोहलों के एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो एल्कोहल लीजिए यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल लीजिए RCH2OH, ये क्या हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल है। RCH3 तो CH एथिल एल्कोहल हो जाएगा। और क्या हमारे पास फर्स्ट यानी कि प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी क्या है हमारे पास एल्कोहल है, क्या है हमारे पास एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है हमारे पास, क्या है हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है। तो इस क्रिया कराएंगे, देखिए कापर के साथ कराएंगे, कापर ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर टेम्परेचर गर्म कर देंगे 300 सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर
ठीक है, इसको और बढ़ाइए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा। और यहाँ पर हमेशा देना जब एल्कोहल को बी हाइड्रोजनी मतलब हाइड्रोजन का निकलना है यहाँ पर, बी हाइड्रोजनी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड बन जाएगा, RCHO बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए RCHO लिख दिया, CHO तो क्या बचे हमारे पास, RCHO, तो यहाँ पर H2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर H2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, H2 बचेगा कि नहीं, यहाँ पर H2 बचेगा। चाहे यहाँ पर H2 निकाल कर दिखा सकते हैं या इतना ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर आपके रिएक्शन को, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक। कापर इसकी आप जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, तब भी आपका कम हो जाएगा यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं तब भी आपका कम हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए फेमस दूसरी रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन आप चाहे इसको लिख लीजिए यहाँ पर, कौन सी लिख दें दूसरी रिएक्शन, 5 रिएक्शन लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिखनी है, 5 रिएक्शन, चाहे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा लिख लीजिए, किसके द्वारा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा यहाँ पर, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा बहुत सिंपल है, यही लिख लीजिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा यहाँ पर लिख दिया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा यहाँ पर। सेकंड लिख लीजिए, सेकंड मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा, ठीक है, अम्ल द्वारा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया यहाँ पर, तो क्या ले लेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा कैल्शियम फार्मेट ले लेंगे यहाँ पर, HCOO का होल ट्वाइस, क्या है हमारे पास, कैल्शियम फार्मेट है, इसको गर्म कर देंगे, डायरेक्टली आपका क्या मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा, HCHO और क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, CaCO3, इनको तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है। दूसरी अब थर्ड रिएक्शन लिख लीजिए यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन किससे करा दें, मोनो यहाँ पर हो गया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं यहाँ पर, किसके द्वारा बनाया होता है यहाँ पर हम, अब यहाँ पर एक रिएक्शन और लिख लीजिए यहाँ पर, किसके द्वारा लिख रहे हैं, थर्ड रिएक्शन किससे लिख रहे हैं यहाँ पर, चाहे उसको लिख लीजिए यहाँ पर, आप इसको लिख सकते हैं ग्रेनाइड अपकर्मक द्वारा बना सकते हैं यहाँ पर, चाहे बनाना चाहते हैं नहीं, सबसे सिंपल है वो है रोजेनमुंड अपचयन प्रक्रिया, बहुत सिंपल भी कराए थे, क्या रोजेनमुंड अभी कराए थे, रोजेन उससे भी तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, रोजेनमुंड, ध्यान आ गया, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा, ये बहुत सिंपल होती है, अपचयन द्वारा, ठीक है, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा। तो क्या ले लेंगे यहाँ पर, RCOCl एसिड क्लोराइड ले लेंगे यहाँ पर, और क्या ले लेंगे, 2 हाइड्रोजन लेते हैं, अभी रिएक्शन पढ़ाई थी, 2 अपचयन करा देंगे यहाँ पर, किसकी उपस्थिति में, PD और PD किसके, PDBSO4 की उपस्थिति में, PDBA यानी कि बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या करा देंगे, इसका अपचयन करा देंगे। तो क्या मिल जाता, अभी कराई थी, एल्डिहाइड मिल जाता, RCHO मिल जाएगा, और प्लस का क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा यहाँ पर। 3 रिएक्शन हो गए यहाँ पर, क्या होंगे, 3 रिएक्शन। और चौथी रिएक्शन बताइए किससे करा दें यहाँ पर, किससे करा दें यहाँ पर बताइए, चौथी रिएक्शन आप उसको लिख लीजिए यहाँ पर, यह तो हो गई यहाँ पर, 3 रिएक्शन हो गई यहाँ पर, चौथी रिएक्शन लिख लीजिए आप एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा लिख लीजिए, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा यहाँ पर, ठीक है। तो वही ले लीजिए यहाँ पर, 1 डिग्री एल्कोहल ले लीजिए यहाँ पर, CH3 CH2 वही 1 डिग्री एल्कोहल CH2OH, ये क्या होता है हमारे 1 डिग्री एल्कोहल, तो क्या लगेगा, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण करा देंगे किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम K2Cr2O7 प्लस का सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, या ले सकते हैं क्षारी या ले सकते हैं यहाँ पर, क्षारी KMNO4 भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्षारी या ले सकते हैं, चाहे या लिख दी, या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्षारी KMNO4 भी ले सकते हैं, KMNO4 भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है KMNO4 है यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, इसके आगे लिखना क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO प्लस का H2O बन जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बस 4 रिएक्शन हमारे पास हो गई, 4 हो गई यहाँ पर, हो गई, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, एक और लिख लीजिए कोई सिंपल, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक, यहाँ पर वो लिखेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के लम्ड़ द्वारा लिख लीजिए, चाहे लम्ड़ द्वारा या सही है यहाँ पर, लम्ड़ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अम्ल के लम्ड़ द्वारा यहाँ पर, अम्ल के ठीक है, लम्ड़ भी लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, लम्ड़ भी लिख लेना यहाँ पर, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के लम्ड़ द्वारा भी लिख लीजिए, लम्ड़ शुष्क आसवन द्वारा, शुष्क आसवन द्वारा, अब सही नाम,
ठीक है। ये क्या होता है रिएक्शन पूछी जा सकती है, इसीलिए लिखा हमने क्या होता है एक बार पूछी गई थी यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर ये लैम्ब्डा आसमान द्वारा यहाँ पर, ठीक है। स्टार मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के लैम्ब्डा शुष्क आसमान द्वारा यहाँ पर, ठीक है। शुष्क आसमान द्वारा इस रिएक्शन को आप लिख लेना यहाँ पर। हो गई 1 2 3 4 पूछी, इसमें कितनी गई थी हमारे पास 5 रिएक्शन पूछी गई, 5 रिएक्शन। इस पेज पर देखिए वो पेज भरा गया था, देखिए अब लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग क्या लिखेंगे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, अभिकर्मक द्वारा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो यहाँ पर ले लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड की क्या, हाइड्रोजन साइनाइड ले लेंगे यहाँ पर, और क्या ले लेंगे यहाँ पर CH3 Mg अच्छा एक ले लीजिए, Br ले लीजिए यहाँ पर, Br ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर HC लिखा है यहाँ पर, HCN चाहे लिख दिए, HCN लिख दिया, डायरेक्टली HCN लिख दिया हमने, लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, HCN लिख दिया और इसके ऊपर CH3 लगा दिया यहाँ पर, CH3 लगा दिया यहाँ पर, लगा दिया CH3 और CH3 लगा दिया यहाँ पर, CH3 तो क्या बचा हमारे पास MgBr, तो MgBr हो जाएगा, इसी में छिपक जाएगा, MgBr हो गया यहाँ पर। अब इसी में क्या करा दिए, इसको आगे लिखना है यहाँ पर H2O H+ से क्या करा दिया यहाँ पर क्रिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एस्टल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड O चाहे स्टार CH3 CHO वैसे फॉर्मूला होता है, अगर कन्फ्यूजन हो छोड़िए, CHO भाई एस्टल्डिहाइड CHO प्लस क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास NH2 बन जाएगा यहाँ पर, NH2 बन जाएगा और Br बन जाएगा यहाँ पर। देखिए वो नेक्स्ट बोला गया है एल्डिहाइड का कीटोन में नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। एक उदाहरण द्वारा हमें क्रियाविधि लिखनी है, देखिए सिंपल भाषा में समझिए। देखिए यहाँ पर कीटोन में क्या होता है हमारे पास, देखिए कीटोन होता है यहाँ पर, कीटोन में क्या होता है, कीटोन का कहते समूह क्या होता है, ये होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड A यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कार्बोनिल समूह है यहाँ पर, क्या है कार्बोनिल समूह है यहाँ पर, इस पर क्या होता है हमारे पास पार्सली नेगेटिव होता है, मालूम होगा यहाँ पर, इधर लगाइए पार्सली नेगेटिव क्या होता है, पार्सली यानी आंशिक नेगेटिव, इस पर क्या होता है पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या ध्यान रखना, और सबसे पहले यहाँ पर इसकी कार्बोनिल समूह की हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बोनिल समूह हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर इसका समतली होती है, क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर समतली होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इधर A ले लेंगे यहाँ पर कोई बॉन्ड A क्या ले लेंगे यहाँ पर, कोई नाम ले देंगे B ले लेंगे, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन संख्या कितनी 4, 1 2 तो 4 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब समतली होती तो इसको समतली में बंद कर देंगे, समतली होती तो इस टाइप से इसको बंद कर दीजिए यहाँ पर, बंद कर दिया कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए क्या करेगा इस पर न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, इस पर आक्रमण करेगा, न्यूक्लियोफिलिक है यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक इस पर क्या करेगा यहाँ पर आक्रमण करेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या करेगा इस पर न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा आक्रमण करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड चूंकि हम जानते हैं दो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटता है तो क्या आता है एक नेगेटिव इस पर चार्ज, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड इस पर टूट जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या बनता है एक बॉन्ड बनता है पूरा, यहाँ पर बनता है बॉन्ड यहाँ पर। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड तो इस पर क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या आ जाएगा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान रखना क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये रिएक्शन क्या होती है स्लो होती है, स्लो मतलब मंद होती है यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है रिएक्शन स्लो होती है मंद। और फर्स्ट ये क्या होता है स्टेप कौन सा होता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप क्या होता है पद फर्स्ट होता है, फर्स्ट स्टेप यानी पद चलिए पद फर्स्ट होता है यहाँ पर, ठीक है पद फर्स्ट। अब देखिए इसको उसी में क्या कर देंगे बंद क्लोज कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास सी यहाँ पर क्या लगा हुआ हमारे पास ए लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हमारे पास बी है, फिर क्या यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या कर देंगे वही उसमें क्लोज कर देंगे यहाँ पर, और ठीक है इसको यहाँ पर जोड़ देंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक को, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दिया यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए प्रोटॉन का ग्रहण, अब देखिए H+ से करा देंगे यहाँ पर, H+ से नहीं प्रोटॉन ग्रहण यहाँ पर, H+ मतलब प्रोटॉन ग्रहण देखिए H+ से करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। किस कौन से पद में होते हैं सेकंड द्वितीय पद है यहाँ पर, पद कौन सा द्वितीय मतलब ये मंद होती है तीव्र होती है, ये किसमें होती है तीव्र होती है यानी तेज होती है फास्ट होती है, तीव्र में क्या होती है हमारे पास तीव्र होती है। पद कौन सा हमारे पास पद कौन सा हमारे पास सेकंड है यहाँ पर, द्वितीय पद है यहाँ पर, ठीक है। क्या यहाँ पर दूसरा पद है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है द्वितीय पद है यहाँ पर, द्वितीय पद। अब देखिए हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अभी OH है यहाँ पर इसमें चिपक जाएगा आकर, क्या हो जाएगा OH यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा OH बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर OH बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा OH बन जाएगा, देखिए C लिखा इधर B लिखा इधर, ठीक है OH हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, इसको इसमें क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब इधर क्या है ये नहीं न्यूक्लियोफिलिक है यहाँ पर, इसको इसमें जोड़ देंगे यहाँ पर,
ठीक है, इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, इसका नाम क्या होता है, चतुष्फलकी मध्यवर्ती होता है। क्या होता है हमारे पास, चतुष्फलकी मध्यवर्ती होता है। ये इसको बोल सकते हैं चतुष्फलकी एल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, चतुष्फलकी एल्कोक्साइड या चतुष्फलकी मध्यवर्ती भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो गई रिएक्शन। इस टाइप से इसकी क्रियाविधि लिखनी थी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, आराम से इसकी क्रियाविधि हमने कर ली, कोई दिक्कत नहीं। एल्डिहाइड कीटोन में नाविक रही है वो, जबकि क्रियाविधि हमने लिख ली यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से करा दी यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए इसी में बोला गया है यहाँ पर एल्डोज संघनन तथा क्रॉस एल्डोज संघनन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए यहाँ पर। तो देखिए लिखते हैं हम। ठीक है, तो सिर्फ हमें ओनली यहाँ पर क्या लिखना है, समीकरण लिखने हैं, ध्यान रखना, सिर्फ समीकरण नहीं, एल्डोज संघनन क्रॉस एल्डोज संघनन का अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए पहला हमारे पास क्या है, एल्डोल संघनन का। तो एल्डोल संघनन का देखिए रासायनिक एल्डोल संघनन। ठीक है, एल्डोल संघनन का यहाँ पर देखिए एल्डोल संघनन का सबसे पहले किसमें लिखेंगे, एल्डिहाइड में होता है, एल्डिहाइड में रासायनिक समीकरण देखिए लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड के दो अणु ले लेंगे, CH3CHO प्लस का CH3CHO, यहाँ पर दो अणु ले लेंगे एल्डिहाइड के। यहाँ पर किसके ले लेंगे, एल्डिहाइड के दो अणु, यानी कि सांद्र NaOH दो अणु ले लिए यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, सांद्र NaOH ले लेंगे यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, देखिए CH3 लिखा हमने, जुका त्यों लिखा, CH3 लिखा यहाँ पर, जुका त्यों CH3 यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए CH लिख लिया हमने, जुका त्यों लिख लिया। अब देखिए O लिखा है यहाँ पर, तो एक H क्या करेंगे यहाँ पर हम, एक H क्या करें, इससे एक H ले लीजिए यहाँ पर, OH लिखा। अब CH2 और बाकी सब CH2 O, इसमें O निकाल कर इसमें एक चिपका दिया हमने। ठीक है, CH2CHO, बस हो गया काम, इस टाइप से लिख लिया। अब देखिए कीटोन में लिख देंगे यहाँ पर, किसमें लिख देंगे, कीटोन में। कीटोन के भाई दो अणु ले लेंगे, क्या हो जाएगा, CH3CO CH3 यहाँ पर। ठीक है, प्लस का CH3CO CH3 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या ले लेंगे, तनु चाहे वही लीजिए, NaOH चाहे BaOH का होल ट्वाइस, कोई ले लीजिए सकते हैं यहाँ पर, डबल चाहे NaOH फेल लीजिए, चाहे बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर, चाहे वही लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए C लिखा हमने, जुका क्यों लिखा C। अब देखिए सिंगल CH3 इधर दो है CH3, इसमें क्या, एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है, दो CH3 हमने लगा दिया यहाँ पर, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। O लिखा हुआ, जुका क्यों O लिखा हुआ है। अब देखिए एक H इससे वही ले लीजिए, एक H ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, बचेगा CH2CO CH3, बस हो गया काम। इतना आपको लिखना है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, आराम से हो गया। फिर हमें लिखना किसकी, फिर एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पर। फिर देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन, तो क्रॉस एल्डोल संघनन लिख लीजिए, क्रॉस एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल, क्रॉस एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल लिखना है, क्रॉस एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन का यहाँ पर देखिए पहले क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे यहाँ पर, HCC, इसका स्ट्रक्चर डायरेक्टली बनाने, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCO होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या ले लेंगे, एस्टल्डिहाइड ले लेंगे, यानी कि यानी कि CH2 CH3 होता है, CH3CH2, तो यहाँ पर CH2 ले लीजिए, CH2 ले लेंगे यहाँ पर। और क्या लेंगे, C डबल बॉन्ड H, भाई फार्मूला देखिए समझा देते हैं आपको। देखिए फार्मूला होता है क्या, HCH होता है, इसका स्ट्रक्चर बना दिया हमने, HC कार्बन ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसलिए दिया यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CH होता है यहाँ पर। तो इसका भी स्ट्रक्चर हमने बना दिया, इसको लेते हैं HCH2, इतना लिख दिया यहाँ पर, फिर C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा H, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना तो आपको आता है, वो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए आपको आगे लिखना, इधर पीछे लिखना, वहाँ पर आ नहीं पाएगा। देखिए क्या करेंगे, इसको जुमका तिल लिखिए, देखिए CH इधर एक लिखा हमने, एक H इधर लिखा यहाँ पर, लिखा O, इसको ऊपर जाइए, O क्या इसमें चिपका दीजिए ऊपर, O कहाँ चिपका दीजिए इसको ऊपर चिपका दीजिए, तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा यहाँ पर, चिपका दिया, बॉन्ड टूट गया यहाँ पर, टूट गया बॉन्ड, तो क्या बचा यहाँ पर, CH2 बचा यहाँ पर, चूँकि बॉन्ड टूट गया तो CH2 बचा यहाँ पर, CH2 इसको बोलिए CH2C डबल बॉन्ड OH, बस हो गया काम यहाँ पर। एक बन गया हमारे पास क्रॉस एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल है, क्या है हमारा, क्रॉस एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, इस टाइप से बनाते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, कोई दिक्कत सही है, इतना सिंपल होता है यहाँ पर क्रॉस एल्डोल संघनन यहाँ पर। ठीक है, देखिए हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर बोला है एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए। एरिल एमीन भाई एनिलीन की अनुनादी संरचना हमने लिखवा दी थी, देखिए पहले सर देखिए एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचना लिखवा दी थी हमने, हटाइए, ठीक है, लिखवा दी थी यहाँ पर। फिर देखिए बोला गया है एरिल एमीन भाई इनकी एनिलीन क्षारीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं। फिर नाइट्रो तथा नाइट्राइल युग्म में एमीन के विरेचन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, देखिए लिखते हैं हम उत्तर, क्या किसका उत्तर,
देखिए यहाँ पर वो लगाया है एरिल एमीन। भाई एनिलीन क्षारीय गुण को क्यों प्रदर्शित करते हैं? देखिए लिखिए, एनिलीन क्षारीय प्रकृति कम होती है। क्या होती है? एनिलीन की क्षारीय प्रकृति क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करता है। क्या करता है? अनुनादी संरचना बनवाई थी, वही करता है भाई, सेम टू सेम है यहाँ पर। इस वजह से युग्म दान के लिए उपलब्ध नहीं रहता। जो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन होता है युग्म के लिए क्या दान के लिए उपलब्ध ही नहीं रहता ही नहीं, ये लिखा हुआ है। एनिलीन की क्षारीय प्रकृति कम होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करता है। इस वजह से युग्म दान के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। क्या रहता है? उपलब्ध नहीं रहता। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए इसी में लगाया है नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिक में एमीन के विरचन का अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो नाइट्रो यौगिक लिखिए, नाइट्रो यौगिक से नाइट्रो यौगिक से बनाना है, एमीन बनानी है। तो नाइट्रो यौगिक से क्या बनानी है? एमीन बनानी है। तो नाइट्रो यौगिक क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, बहुत सिंपल है। नाइट्रो यौगिक लेना है यहाँ पर। क्या लेना है? नाइट्रो यौगिक से। कहाँ गया यहाँ पर? देखिए नाइट्रो यौगिक लेना है, नाइट्रो यौगिक तो नाइट्राइल यौगिक से। ठीक है, नाइट्रो यौगिक तथा नाइट्राइल यौगिक से बनाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप ले लीजिए नाइट्रो यौगिक। क्या ले लेंगे? नाइट्रो यौगिक ले लेंगे यहाँ पर। देखिए नाइट्रो यौगिक तो क्या ले लेंगे? RnO2 ले लेंगे। क्या है? नाइट्रो यौगिक है यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रो यौगिक, इसकी क्रिया कैसे करा देंगे यहाँ पर हम? देखिए यहाँ पर अपचयन करा देंगे। यहाँ पर किससे करा देंगे? यहाँ पर देखिए आप चाहे ले सकते हैं PT ले सकते हैं, प्लेटिनम या निकल ले सकते हैं, इन दो में से ले सकते हैं। यहाँ पर क्या करा देंगे? इसका अपचयन H2 से क्रिया करा देंगे, अपचयन करा देंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एमीन बन जाएगा, RnH2 बन जाएगी, एमीन बन जाएगी यहाँ पर। फिर क्या है? नाइट्रो से लिख दिया यहाँ पर, नाइट्रो से लिखा। फिर क्या है? नाइट्राइल। क्या है? नाइट्राइल यौगिक से लिखिए, नाइट्राइल दिख रहा है, नाइट्राइल यौगिक से, नाइट्राइल यौगिक से। ठीक है, नाइट्राइल यौगिक से यहाँ पर। ठीक है, नाइट्राइल यौगिक का ऑप्शन करा देंगे यहाँ पर। तो क्या होता है? नाइट्राइल यौगिक का ऑप्शन देखिए RCN में कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, RCN या ट्रिपल बॉन्ड ये ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर वही ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं? प्लेटिनम PT ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, निकल ले सकते हैं, और क्या H2 से क्रिया कर देंगे, गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे इसको हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH2NH2 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अमीन बन गई हमारे पास। क्या बन गई? एमीन बन गई यहाँ पर। ठीक है, आगे यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एथिलेमीन बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एथिलेमीन बन जाएगी यहाँ पर। आगे यहाँ पर CH3 ले सकते हैं, एथिलेमीन। ठीक है, फिर मेथिलेमीन बन जाएगी यहाँ पर, ये ले सकते हैं यहाँ पर। इस टाइप से हमारे पास क्या हुई? एमीन के विचलन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हो गया हमारे पास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, फिर ग्रेविल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया पीछे लिखवा दी, देख लेना यहाँ पर। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देखिए, इसके पीछे हमने रिएक्शन लिखवा दी थी यहाँ पर। क्या लिखवा दी थी? पीछे रिएक्शन हमने लिखवा दी थी, नेमी रिएक्शन यहाँ पर। देखिए भी दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर। इस सेट में शायद नेमी रिएक्शन आई ही नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, इस सेट में नहीं आई थी नेमी रिएक्शन यहाँ पर। देखिए यहाँ पर रोजन मूल अपचयन अभिक्रिया हो गई थी यहाँ पर। ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया हमने लिखवा दी थी यहाँ पर। ये देखिए कार्बन एमीन अभिक्रिया भी हो गई यहाँ पर, कार्बन अभिक्रिया और ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया भी हो गई यहाँ पर। इसमें देखिए कार्बन एमीन अभिक्रिया है यहाँ पर। देखिए दोनों ही रिएक्शन होगी यहाँ पर, एक थैलेमाइड भी हो गई यहाँ पर और ग्रेविल कार्बन एमीन अभिक्रिया भी हो गई यहाँ पर। हो गई दोनों रिएक्शन है, देख लीजिए आपके सामने दोनों रिएक्शन हमारे पास हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाली बची हमारे पास, क्या बची है हमारे पास? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब ये नीचे वाली दूसरी और चौथी बची। देखिए हाफमैन ब्रोमाइड, देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है? प्रोपेनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एथिलेमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या ले लिया हमने? प्रोपेनोमाइड ले लिया या ब्रोमीन ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया? ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एथिलेमीन बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा? एथिलेमीन सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, 2NaBr बन जाएगा और 2H2O बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा। इस टाइप से क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो। यहाँ पर क्या है? प्रोपेनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एथिलेमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। चाहे उसमें रिएक्शन बोली गई है तो डायरेक्टली रिएक्शन लिख लीजिए यहाँ पर, थ्योरी मत लिखना यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख लेंगे? C2H5CO प्रोपेनोमाइड ब्रोमीन लिख लेंगे, 4NO सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे यहाँ पर। तो एथिलेमीन बन जाएगा हमारे पास और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, जल बन जाएगा यहाँ पर। लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास कौन सी यहाँ पर? ठीक है, बेंजीन क्या है यहाँ पर? बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड की फिनाइल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर क्या युग्मन अभिक्रिया? देखिए क्षार की उपस्थिति में डायोजोनियम क्लोराइड के साथ उपचार किए जाने पर फिनाइल का रंजक पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? एजो बेंजीन बनाता है यहाँ पर। ठीक है, आपको रिएक्शन लिखनी है। तो हमारे पास क्या है? बेंजीन डायोजोनियम लमड़ा या फिनाइल यहाँ पर इन सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी क्रिया करा दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर?
ठीक है, पी हाइड्रोक्सो एजो बेंजीन बन जाएगा यहाँ पर। देखिए इसको जिंक ऑक्टेव लिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं नाइट्रोजन के भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, और ओ एच जोड़ देंगे और Cl और इससे एच निकाल देंगे यहाँ पर। इससे जहाँ पर जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा, हम जानते हैं यहाँ पर भी एच होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो Cl निकल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हो जाएगा यहाँ पर। लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, इनके जैविक कार्यों की व्याख्या न्यूक्लिक अम्ल के बारे में लिखवा दिया था, कार्य भी नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे यहाँ पर। फिर देखिए हार्मोन भी लिखवा दिया था यहाँ पर, पीछे देख लेना। विटामिन बची है यहाँ पर, देखिए विटामिन लिखते हैं इसको हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे यार, ठीक है, क्या लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास में लिख देंगे, इसको लिख लेना आप।